देखने के बाद ही शायद समझ में आए। बताओ। आपने क्या कहा था, धन के भाव से धन का भाव, उसको क्या बोले थे, भूल गई। वो भगवत भावम होता है ना। हाँ हाँ भगवत हाँ, भाव, भगवत भवन, हाँ। भगवत भावम में होता है कि जिस भाव से आप, जिस भाव के बारे में और डीपली जानना चाहते हो, हम्म उतने ही भाव आगे चले गए। जैसे आप धन के बारे में जानना चाहते हो और अच्छे से, धन क्या है, वो लगन से दूसरा है ना। हम्म। हम दूसरे से दूसरा चले जाएंगे तब भी धन के बारे में भी पता लगेगा। हेलो। हेलो मधुलिका जी। मुझे अनम्यूट करना नहीं आ रहा था आज, बहुत देर से। हाँ, वो और कुछ। टाइम लगेगा सबको याद करने में, पता है, बहुत एफर्ट्स, कई बार वीडियो देखने नहीं का। नहीं, जब हम ना ये 10 क्लासेस हो जाएंगी फिर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपकी हम्म। यहीं पर ही प्रैक्टिस हो जाएगी, यहीं पर वो याद भी हो जाएंगे, चाहे वो दृष्टि है, वो ग्रह हो, तो सब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैंने ना कहनी थी, चलो बाकी लोग आते रहेंगे तब तक हम लोग, जब भी ना, बस तो ये बात मुझे ना क्लास के शुरू में कहनी चाहिए थी आपको, अब याद आया आप कह रहे हो। ऐसा है कि ना, अ, जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं ना, तो उस समय होता है हमें ना किसी एक आराध्य की पूजा करनी होती है, किसी भी एक, चाहे आप भगवान शिव ले लो, भगवान शिव को वैसे ज्योतिष के लिए, ऐसी साइंसेस के लिए सबसे अच्छा टीचर कहा गया है। भगवान शिव की पूजा करोगे, बहुत अच्छा रहेगा, और ये विद्या बड़ी आसानी से आप सीख पाओगे, अच्छा यूज कर पाओगे। दूसरा होता है भगवान गणेश जी की पूजा। ठीक है, भगवान गणेश जी रूट चक्र से एसोसिएटेड होते हैं, छुपी हुई ज्ञान से, है ना, पावर, फोबिया, डर, ऐसी चीजें जो बड़ी गुप्त रहती हैं, सीक्रेट्स रहती हैं, वो अच्छा, चीज। दोनों को कर सकते हैं या एक ही को करना है? तो क्या दोनों, वो आपकी समर्था है कि आप भाई, आप समर्थ हो दोनों करने में। और ना आप किसी ऋषियों की भी पूजा कर सकते हैं। आप, आपका मान लो किसी में बिलीव है, हम बचपन से अभी तक ऋषियों के बारे में काफी पढ़ते सुनते आप आए हैं, चाहे फिर वो टीवी में सुना है, कहीं भी सुना, तो किसी भी ऋषि की भी पूजा कर सकता है ना। तो आप उनको अपना आराध्य वेद समझ व्यास। कर, या किसी का भी, तो भी कह सकते हो कि मुझे ज्योतिष का ज्ञान है। ऋषि सबसे, पराशर को भी कर सकते हैं, राइट? हाँ किसी को भी। वैसे सप्त ऋषि कहा जाता है, पर आप किसी भी ऋषि, सप्तऋषि। क्योंकि जो भी ऋषि होगा ना, जिन भी ऋषि का हम ध्यान करेंगे, वो वेदों का तो ज्ञान रखेंगे, वेदों का ही एक अंग है ना ज्योतिष। हम्म। और कहा जाता है पिछले जन्म में जहाँ ज्योतिष छोड़कर आए हो ना सीखना, आप इस जन्म में उसी पॉइंट से ज्योतिष सीखना शुरू कर सकते अरे हो। वाह। लेकिन एक बार बताइए कि उसी पॉइंट से कैसे सीखना शुरू किया? आपने तो शुरुआत से शुरू किया है। ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं सैड रिपू पहले नहीं जानती थी। आपने जब रिपू बोला उस टाइम मैंने फटाक से बोला सैड रिपू। मैंने हाँ, कभी ऐसी अच्छा, तो क्लास वो अटेंड नहीं आपने किया कहीं था। तो पढ़ा होगा। उसका, इसका भी जवाब है मधुलिका जी। मान लो आपको, आपने बहुत अच्छे टीचर से सीखना है, आपको थोड़ा ना एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता वो अच्छा टीचर है या बुरा टीचर है, आपको नहीं हम्म। पता। आप तो हम्म। सीखने चले गए हो, मे बी हम्म। आपने गलत जगह पर 10 साल बिता दिए, मे बी आपने चाहा नहीं, और आप गलती से सही जगह पर आगे बढ़े। तो सही जगह पर सही टीचर का, सही गुरु का ज्योतिष में बनना, ये आपका प्रारब्ध होगा। आप जितना अच्छा प्रारब्ध होगा, यस, उतने आई एग्री। चांसेस अच्छे होंगे कि आप राइट इंसान के पास जाकर पढ़ने लगे हो। और ये सही है। तो वही होता है, पंचम हाउस होता है ना, वो आपका प्रारब्ध होता है, हमने पढ़ा था ना पंचम हाउस, हम्म प्रारब्ध। जिसका हम्म। प्रारब्ध जितना अच्छा होगा, उसको उतने ही अच्छे, क्योंकि वो ज्ञान का कारक है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि सबके पास है, बुद्धि हम सबके पास है, जो ज्ञान है वो फिफ्थ हाउस के पास है। ओके। ज्ञान होता है ना, थोड़ा हायर लेवल की नॉलेज, संचित कर्मा जो है वो प्रारब्ध फिफ्थ तो हाउस। प्रारब्ध फिफ्थ हाउस है। मुझे फिफ्थ अपना हाउस, देखना पड़ेगा क्या था, हाँ, अब अपने क्या फिफ्थ हाउस उसमें को था। देखिए, वो जितना बलवान होगा उतना ही चांसेस होंगे कि हमें हायर नॉलेज अच्छी हो, चाहे फिर हायर क्वालिफिकेशन हो हमारी, चाहे फिर वो ज्ञान वाली बात कि हम कितना अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। मैं तो लकी फील करती हूँ कि लाइक आपने हम लोगों को मतलब खुद ही बोला
अच्छे से पूरा मतलब एफर्ट्स लगा रहे हैं आप। यू आर अ गुड टीचर। तो वही हमें तो बैठे बैठे पूरा मतलब मतलब बैठे क्या बिठाए बोलते हैं रियली, इसलिए मैं ना सब कुछ एफर्ट्स मिल लगा गया। रही हूँ। ऐसे मैं लगाती नहीं, पता है। मतलब अगर वैसे होता कि हाँ कोई भी नहीं, इनका बहुत दिन का जो हाँ, इन्होंने बहुत दिन का जो अध्ययन किया है था, जो रिसर्च किया था, हमें एक ही पल में दे रहे हैं ये। एग्जैक्टली तो इसलिए हम मतलब हम भी बहुत सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो मतलब जो मेरा है सिस्टम, उसमें कई बार मैं नहीं इतना एफर्ट लगाती हूँ। आप ये देखो, लिप्सा जी का पंचम हाउस देख लो, शनि बैठा है। एक। शनि 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 खराब नहीं रहता, शनि जहाँ बैठता है उसकी वृद्धि कर देता है, उस भाव के हम्म। कार्यतत्वों को बढ़ा देगा। हम्म। तो ये पंचम भाव में बैठा है तो क्या करेगा, यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देगा। ज्ञान के मेरा भी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखेगा ये, मेरा भी देख लीजिएगा। ये आगे मधुलिका जी के, ये तो जस्ट गुरु ही फॉर बैठ गया। इंटरेस्ट। ये तो गुरु ही अच्छा, बैठ गया। गुरु भी ज्ञान देते हैं, राइट? गुरु तो ज्ञान देता है ना। हम्म। पर देखो, गुरु मटीरियलिस्टिक चीजों में तो मदद कर देंगे, पर जीव की हत्या करेंगे। जीव क्या है, बच्चा। बच्चे होने में परेशानी करेगा, क्योंकि गुरु हाँ अकेला तो बैठा है। बच्चा बच्चा नहीं हुआ ना, मतलब कि हाँ। कमर की दिक्कत हो गई, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी तो बच्चा नहीं, होने में। आप आगे आप बट पढ़ोगे तो मैंने आपको करा सारी नहीं। चीजें मिलेंगी। गुरु हाँ। अकेला बैठा है, वो जीव की पंचम में हत्या कर देता है। मतलब जीव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, वो प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ मतलब नहीं हो पाया मतलब। आप खुशबू जी के चार्ट में आए तो पंचम में 2 नंबर है ये। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे तो ज्योतिष से रिलेटेड देख रहे हैं, तो गुरु ने ज्ञान दिया, मैं राइट? छोटा छोटा सब बता रहा हूँ, आप खुशबू जी के चार्ट पर आए। खुशबू जी के चार्ट में 2 नंबर भाव को शुक्र अपने ही भाव राशि को देख रहा है। अच्छी चीज हाँ होगी, बुध हाँ अपने ही हाँ। भाव को देख रहा है, बहुत अच्छी चीज होगी। हम कहेंगे पंचम भाव हम्म। इनका भी अच्छा है, और बलवान पंचम भाव शुक्र इनका। मतलब कि ये मनी से रिलेटेड ज्यादा इनका रहेगा ना। मनी ओरिएंटेड भी हो सकता है, ज्ञान ऐसा होता है अपने ज्ञान से पैसा कमाए, एक से ज्यादा चीजें सीखें ना। और शुक्र का ज्यादातर लग्जरी से रहता है ना। 8 नंबर राशि के अंदर ये कौन सी राशि होगी, ज्योतिष की राशि, इसके अंदर बुध बैठ गया, ज्ञान बैठ गया, है ना। ये हम्म। भी अच्छा अच्छा काम है। स्कॉर्पियन। 8 नंबर जो है कारक, खैर कारक है वो 8 नंबर, हाँ। चलो चलिए। दीपक जी, आपका चार्ट क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरा 16 नवंबर 16 नवंबर 1982। 1980। अच्छा बनी जी, एक 2 मिनट, दो एक मिनट, दो मिनट। मिनट समय। 9:28 AM। 9:28 कहाँ पर हुआ। बरहमपुर, उड़ीसा। उड़ीसा। स्पेलिंग बोल देना। बरहमपुर। बरहमपुर, बरहमपुर। बहरमपुर। यही स्पेलिंग है? स्पेलिंग ब्रह्मपुर लिख देखिए। दीजिए। दीपक। ब्रह्मपुर, BR। नहीं, वो नहीं है। वो नहीं ऊपर है। वाला। ब्रह्म, नहीं। ऊपर वाला। BRAHMA। हाँ यही है। नहीं, यही है स्पेलिंग। स्पेलिंग ये नहीं है। ब्रह्म बोल रहे हैं ना, BRAHM, बी, ब्रह्म। यही बनेगा। हाँ यही उड़ीसा आ स्पेलिंग गया होगी। ना, यही बनेगा। ओके। तो इनका कहाँ गया? पंचम भाव गुरु, देखो कितनी जगहों से एक्टिव है। पंचम भाव, ओके। गुरु देख रहा है, बुध देख रहा है, शनि शनि जहाँ बैठता है वृद्धि कर देता है। ओके, तो इनके लिए बहुत अच्छा है ये तो, इनके लिए भी ज्योतिष। अच्छा हो गया। देखो 8 नंबर राशि के अंदर भी देख लें, चंद्रमा मन भी है और शुक्र भी है, पैसा भी कमा सकते हैं, खासकर विदेश की क्लाइंट से पैसा कमा सकते 8 नंबर क्या था भाव? हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं, हम आगे। 8 नंबर क्या था? 8 नंबर भाव भी ज्योतिष की इंडिकेशन देता है। अच्छा। ठीक है। अब मैंने ये तब इतना किया ताकि तब तक लोग ज्वाइन कर लें। चलो जितने जितने ने ज्वाइन किया, हम क्लास शुरू करते अच्छा मुझे ये पूछना था दिलीप जी कि जैसे मेरा वो गुरु का, हमने बस गुरु देखना था कि एस्ट्रोलॉजी के लिए, मतलब 5th हाउस में जो मेरा गुरु बैठे हुए थे। तो उसमें वो तो अलग चीज हुई, बच्चे वाला इशू। लेकिन वैसे तो हम देखेंगे तो गुरु को ही देखेंगे ना, कि हाँ ज्योतिष के लिए हम देख रहे हैं तो। हैं। हम्म।
मतलब हम कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब इसका बच्चा होगा या नहीं, कुछ भी ऐसे कुछ भी पता चल सकता है पहले से ही। हम सीख ही इसलिए रहे हैं। जी जी। लेकिन पहले से प्रेडिक्शन लेकिन कैसे होगा, क्योंकि मेरे भाग्य में इनिशियली 2 बच्चे थे, फिर प्रेडिक्शन में जो होता था कि एक बच्चे का जैसे ये जैसे 2 मिनट, एज हुआ, एक और चीज ना, और एक फिर और चीज। मैंने डिसाइड किया कि मैंने नहीं करना है। हाँ। मैं एक चीज बताता हूँ, ये हमारे टीचर भी हमें कहानी सुनाते होते हैं। हाँ। कहते हैं गुरु नानक देव जी के पास ना एक उनके अनुयायी थे, ठीक हम्म। है। वो अनुयायी क्या करते होते थे, उन्होंने ना गुरु नानक देव जी के साथ रहकर काफी चमत्कार देख लिए, हम्म। मिरेकल्स देख लिए। एक बार ना क्या हुआ, समुद्र था, खाली समुद्र था बिल्कुल, और उनको उस पार जाना था, दूसरी जगह जाना। उन्होंने अपने अनुयायी, उनको उसका अनुयायी का नाम था मर्दाना, उन्होंने मर्दाना जी को कहा अपनी आंखें बंद कर दो, हम चलते हैं। उन्होंने आंखें बंद की, और गुरु नानक देव जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा आंखें निकोल दी तुम, और उनको लेकर चल पड़े। वो चल पड़े तो मर्दाना हैरान हुआ कि यार ये हम चल तो जमीन पर ही रहे हैं, भाई क्या हो रहा है ऐसा। तो मर्दाने के मन में क्या आया, उसने आंखें खोल दी। जैसे आंखें खोली तो देखा वो पानी के ऊपर चल रहे हैं। अब मर्दाने के अंदर आ गया घमंड। कैसा घमंड, मैं भी कुछ इंसान हूं, मेरे अंदर भी कुछ पावर है, मेरे अंदर पावर है भाई, मैं भी कुछ हूँ, गुरु नानक देव जी के साथ रहकर मैं भी बड़ा बन चुका हूँ, ठीक है, और मैं भी कुछ हूँ। जब ये बात और ये अभिमान उसके अंदर आ गया ना, वो टूट गया। फिर गुरु नानक देव जी ने उसको बचाया और उसको अपने साथ लेकर गए। वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा तेरे अंदर उस समय अभिमान आ गया था। जब किसी के अंदर अभिमान आ जाएगा ना, अहंकार आ जाएगा, तब ये साइंसेस भी नहीं काम करेंगे। समझ रहे हो, वो बेइज्जती करवा देगी उल्टा तुम्हारी। जब तुम कहोगे ना मुझे ही ज्योतिष आती है, ज्योतिष तुम्हारी इंसल्ट करवा देगी। कारण ज्योतिष नहीं करवाएगी, तुम्हारा अहंकार करवा देगा। ऐसा ही होता नहीं है, ज्योतिष कहता है। ज्योतिष कहता है ये प्रोबेबल आउटकम्स, हमने पहली क्लास की थी ना, प्रारब्ध। प्रारब्ध फिक्स्ड है, 60% कहानी फिक्स्ड है, पर अगर कोई इंसान 40% में बहुत मेहनत कर रहा है, वो रोज उठकर मेहनत कर रहा है भाई, वो रोज उठकर एफर्ट कर रहा है, उसके ऊपर 60% का कोई असर नहीं होगा। उस पर उसके प्रारब्ध का असर नहीं हो रहा, उसका क्रियामान स्ट्रांग है। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब, प्रारब्ध का और क्रियामान का अपना अपना फल है। कुछ लोग क्रियामान का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और प्रारब्ध को कम। और दूसरी चीज, ये साइंस जो हम सीख रहे हैं ना, हम जितना भगवान का शुक्रिया कर कर, भगवान का याद कर कर करेंगे, मतलब खुद को कुछ ना मानकर, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कर कर बताएं, उतना ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उतना अच्छा हम ग्रो करेंगे इसको। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं, कहानी जारी लंबी। एक सेकेंड, सॉरी टू नहीं इंटरप्ट। नहीं नहीं, हमारी क्लास नहीं, इंटरप्ट मुझे नहीं। अपने से रिलेटेड पूछना है कुछ, हाँ अपने जी। चार्ट से। नहीं, ये जरूरी है इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे ये सब तो आपने बता दी कहानी, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि इनिशियली जब मेरी कुंडली देखी जाती थी ज्योतिषियों के द्वारा, और ज्योतिष के अच्छे स्टूडेंट्स थे, तो वो बताते थे कि आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। फिर जैसे जैसे मेरी एज हुई ज्यादा, तो आप आप बोला कि मुझ अब पर एक भरोसा ही करो, होगा। आप मुझ पर एक भरोसा मिनट, करो। एक मिनट, एक हाँ, मिनट। मैंने कहा है आप मुझ पर भरोसा करो, आप किसी की मत सुनो। पहली चीज, कारण क्या। अरे नहीं, मैं मैं, वो नहीं कह रही हूँ कुछ और, मैं सवाल तो सुनिए, ये गलत है प्लीज। तो एक का रह गया, फिर अब चार्ट में ये कैसे आ रहा है कि नहीं होने देगा, जब चांस था तो अब क्यों हो रहा है? देखो, हाँ। अरे वो टाइम तो चला गया ना, इसलिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ उसका कारण। हम्म। मार्केट में अलग अलग तरीके के ज्योतिष, बहुत सारे ज्योतिष आपको ना अस्त के ऊपर, और कह लो प्रेडिक्शन भी उच्च रंग नीच के होगा। ऊपर बहुत बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन दे देंगे। उच्च का चंद्रमा, नीच का चंद्रमा, बड़ी बड़ी चीज। और भाई उनका बिजनेस है। हम किसी को अच्छा नहीं कह रहे, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, ठीक है। और मैं बहुत ही सीनियर अभी एस्ट्रोलॉजर से मिला था, 85 ईयर्स की है। उनसे मैंने पूछा था, मैंने, आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो मैंने उनको कहा कि सर, जब कोई मुश्किल चार्ट आ जाता है तो क्या करते हो। मैंने तो सिर्फ जानने के लिए क्या कहा कि वो कैसे डील करती है।
है ना, क्लाइंट के साथ। मुझे लगा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, उल्टा उन्होंने बताओ मुझे क्या जवाब दिया। आप सुनकर हैरान हो। वो कहता है जब मुश्किल चार्ट आता है ना तो मैं लोगों को उलझा देता हूँ, मैं लोगों को कह देता हूँ तुलसी को जल दो, पीपल के पेड़ की पूजा करो, और मंदिर जाओ, चंदन का टीका लगाओ। अब कर लो बात। मैंने तो इस मंशा से नहीं पूछा था, मैंने तो, अब मैं उम्र में छोटा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, 85 ईयर ओल्ड ज्योतिष का अपना एक्सपीरियंस होगा, वो बताएगा मुझे कुछ सूत्र, है ना। पर उसने सूत्र नहीं बताया, उसने कहा कि ऐसे डाइवर्ट कर दो बात को, पर ये तो गलत है। हम अपना प्रारब्ध गलत कर रहे हैं, हम अपना क्रियामान गलत कर रहे हैं। या तो समय ले लो, मुश्किल चार्ट है तो सर मुझे, मैं अभी समय लूंगा आपका चार्ट अच्छे से स्टडी कर कर कल आपसे लूँ, है ना। झूठ क्यों बोलना है, गलत क्यों किसी को गाइड करना है। हम टीचर्स हैं, या फिर कह लो हम सब स्टूडेंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे से, कोई चार्ट मुश्किल आया डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में डालो। अब आप पॉइंट समझे, क्योंकि आपको किसने दी प्रिडिक्शन, सब अलग अलग गुरुओं से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग 10 से 20 क्लासेस ज्योतिष की देखकर खुद को ज्योतिष कह देते हैं। दिक्कत वहां भी आ जाती है ना। तो अभी आप पढ़ोगे, और बड़े सिंपल सूत्र है, उसको घुमाएंगे नहीं हम, बड़े सिंपल है। चलो क्लास शुरू करते हैं वैसे ही, 8वीं क्लास। ठीक है जी। तो आज ना हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स को। पिछली पिछली क्लासेस में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैंने क्लास को आज ना म्यूट नहीं किया है, फिर अनम्यूट करने में मेरा टाइम काफी चल रहा है। पहले मुझे बताओ, पिछली क्लास में कोई डाउट तो नहीं है। नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाव पहले खत्म कर ही लें, फिर भाव चल ही रहे हैं। भाव का ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैं दीपक जी आपको ना को होस्ट बना रहा हूँ, तो प्लीज अगर हाँ किसी जी। की तरफ से अननेसेसरी साउंड आएगा ना तो उसको म्यूट कर देना। ओके जी। ठीक है। और हमने पढ़े थे भाव, भावों के कारकत्व भी पढ़ लेते, सिग्निफिकेंस भी पढ़ लेते। अब ना भावों के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट जगहें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भाव होते हैं, उनको नाम दिया गया है। ठीक है ना। भाव के कुछ हिस्से को केंद्र हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र हाउस। केंद्र हाउस कौन होता है? पहला, चौथा, सातवां, और कौन सा? 10वां। इस घर को कहते हैं केंद्र के भाव, या केंद्र हाउसेस। केंद्र हाउस को ना विष्णु स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, इसको विष्णु स्थान भी कहा जाता है। केंद्र के हाउस आ, हमेशा अच्छे रिजल्ट करते हैं, ये कहते हैं शुभ फल करते हैं। क्या केंद्र का कैसे लगा लें कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने अपनी दिमाग में कोई इमेजिनेशन कर ली, तो एक सपाट ऐसे सीधा मैदान है और आपको एक बाईसाइकिल चलानी है, ये कह लो उसके ऊपर चलना है। तो सीधी जगह है, बिल्कुल प्लेन जगह है, और उसके ऊपर चलना है, आपके लिए इजी हो जाएगा ना। तो केंद्र के हाउस क्या हो गए हमारे लिए? एक इजी प्लेस जहां पर मूव करना, काम करना इजी हो। ठीक है। फिर आता है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास त्रिकोण। त्रिकोण के अंदर ना फर्स्ट हाउस को भी ले लेते हैं, फिफ्थ हाउस को भी ले लेते हैं, और नाइन्थ हाउस को भी।
नाइन्थ हाउस को भी ले लो, ठीक है। पर हम जो त्रिकोण लेंगे ना, त्रिकोण में 5 और 9 को लेंगे। सिर्फ 1 को इसलिए लिया है क्योंकि हमें ट्राइंगल बनाना है ना, ऐसा वाला, ठीक है। ट्राइंगल बनाना है, वो 1 के बिना कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए 1 को हम त्रिकोण के अंदर कंसिडर नहीं करते, सिर्फ दो ही भावों को कंसिडर करते हैं, 5 और 9। क्योंकि हमें फॉर्मेशन बनानी है इसलिए 1 को भी कह देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है त्रिकोण हाउस, या फिर कह लो त्रिकोण भाव, ठीक है। ये विष्णु स्थान है, तो ये 5 और 9 क्या है? लक्ष्मी स्थान। क्या है? लक्ष्मी स्थान। याद रहेगा? इरेज कर दो। नेक्स्ट पर आ, नेक्स्ट हम लिखेंगे त्रिक भाव। कौन सा भाव? त्रिक भाव। त्रिक भाव क्या होता है? 6, 8, 12। इसको ज्योतिष का सबसे नेगेटिव स्थान कहा गया है, सबसे नेगेटिव स्थान। अब 6 के अंदर क्या होता है? हमारी लाइफ के संघर्ष ही हैं, यही पढ़ा था हमने। 8 में क्या है? दुख है सारे जिंदगी। 11 के अंदर क्या है? जेल है, हॉस्पिटल है, ठीक है। इसके अंदर मोक्ष भी आ जाता है। ये डेथ से भी एसोसिएटेड एक तरीके से कह सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीके। हॉस्पिटल गए वहां पर, ठीक है। जेल, डिजीज, अगर ये वैसे भी लॉसेस का है ना, हानि का हाउस, लॉस का, हाँ। तो लाई हमारे चार्ट के नेगेटिव हाउसेस कौन से आगे? त्रिक हाउसेस कौन से आगे? 6, 8, 12। यहां से हमें कोई भी प्रॉब्लम देखनी है, कहां से देखेंगे? 6, 8, 12, ठीक है। नेक्स्ट ना, ये 3 इंपॉर्टेंट थे जो मैंने ये बता दिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो पढ़ा रहा हूँ वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है त्रिशडाया हाउसेस। त्रिशडाया हाउस। मतलब 3, षडाया 6 और 11। तीसरा हाउस, छठा हाउस और 11th हाउस, इसको त्रिशडाया हाउसेस कहा जाता है, क्या। त्रिशडाया हाउस बताया। तीसरा हाउस को भी नेगेटिव कहा गया है, छठे हाउस को भी नेगेटिव कहा गया है, 11th हाउस को भी नेगेटिव कहा गया। ये भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनाए, ठीक है? ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर मैंने स्टार डाला है क्योंकि हम इसको कंसेप्चुअली सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए कर रहे हैं। स्टार इसलिए डाल, त्रिशडा। नेक्स्ट आ जाएगा उपचय हाउस। चय हाउस, चय भाव। उपचय भाव हम किसको कहेंगे? 3 को, ठीक है। और कहेंगे हम 6 को, 10 को और 11 को। इसको 3, 6, 10, 11। उपचय भाव जो होते हैं ना, ये शुरू में तो नेगेटिव फल करते हैं, मतलब शुरू में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं फलेगा। जब आप छोटे होगे ना लाइफ में, तभी आपकी लाइफ में थोड़े प्रॉब्लमेटिक होंगे। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे ना, लाइफ में बड़े होते जाओगे, ये लाइफ में गुड रिजल्ट देना शुरू करते जाओगे। जैसे जैसे कि आपकी उम्र बढ़ेगी तो ये लाइफ में अच्छा रिजल्ट करेंगे आप। शुरू शुरू में आपको परेशानी देगा, और बाद में आपको, अब देखो लाइफ की जो दिक्कतें होती हैं। अब मान लो कोई इंसान दुखी रहता है, सारा उम्र ही दुखी रहता है, तो उसके लिए दुखी रहना इज नॉट अ बिग डील। वो कहता है मेरा तो रोज का काम है ना। कोई इंसान क्यों 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 अब उसको आदत हो गई है। एक समय के बाद उसको वो भाव परेशान करना बंद कर देंगे क्योंकि वो उसके नेचर में आता है, ठीक है। तो चाहे हाउस ऐसे भी कह लो आप,
पर कहा जाता है उपजय हाउस जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये आपको गुड रिजल्ट देगा, आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है। अब एक चीज देखो, 11th हाउस। 11th हाउस के बारे में, 11वां भाव के बारे में ना चीज पढ़े। 11वें भाव को आप कहो कि नेगेटिव क्यों कहते हैं, इसको तो चलो कह लिया हॉस्पिटल के कारण, इसको संघर्ष के कारण, रोग ऋण के कारण ना, इसको यहाँ पर रोग ऋण शत्रु देखते हैं, यहाँ पर दुख देखते हैं ना, चोरी देखते हैं, और सब नेगेटिव चीजें यहाँ से देख लेते हैं। आयु देख लेते हैं यहाँ से ना, मृत्यु देख लेते हैं इसके बाद। अब क्वेश्चन आएगा कि यार ये तो प्रॉफिट का हाउस है, इसको क्यों हम नेगेटिव कह रहे हैं, है ना। आप सबके मन में ये सवाल आएगा। तो इसका कारण है कि ये जो 11वां भाव है, इसको ना देशकाल परिस्थिति में देखना होगा। जब सतयुग था, जब त्रेता युग था, जब द्वापर युग था, वहां पर लालच करना इज नॉट अ गुड थिंग। लालच बुरी बला है कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, आपकी ग्रीड, यहाँ पर आपकी ग्रीड भी आती है। क्यों, प्रॉफिट मिल रहा है ना, आपको लालच आएगा। आप गेन्स भी है ना, यहाँ पर आपके गेन्स हमने पढ़े थे ना, गेन्स डिजायर्स भी यहीं पर है। तो क्या, पुराने समय में सतयुग त्रेता द्वापर युग में इसको लालच कहा जाता था, लालच का भाव। और वो कहते, वो उस समय स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी धर्म के घरों को अच्छा कहा जाता था, इस घर को बुरा कहा जाता था। कारण कि ये तुम्हें मटीरियलिस्टिक चीजों की ओर ले जाएगा और चीजें कमाने के बारे में सोचेगा। पर कलयुग में तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया। कलयुग में ये अच्छा क्यों हो गया, हम तो मांग रहे हैं कि वहां हमें प्रॉफिट मिले, हम एक की बजाय 4 गाड़ियां ले, एक की बजाय 4 घर ले। तो 11वां भाव कलयुग के लिए गुड है, क्योंकि हम और कमाना चाह रहे हैं। पर पुराने समय के लिए ये बुरे थे। ये चीज समझ आई, क्योंकि वो बार बार 11th को क्यों ले रहा है ये आप पूछोगे। तीसरे को ले लेना तो हम कह लेंगे ना अष्टम से अष्टम है, तो हाँ ये तो हो सकता है पूरा। 8 से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से 8 तो दुर्घटना को, अचानक आयु की हानि को ऐसा बता सकता है ना। पर बाकियों में प्रॉब्लम, जहां पर मुझे लगा कि आप सवाल पूछोगे वो मैंने पहले ही जवाब दिया है। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। पहले 2 और 7 को मारक बताया था आपने, हाँ फिर जी। आपने बताया 7 को अच्छा है बोल के। हाँ जी। पहले आपने 2 और 7 को मारक बताया, राइट। और ठीक है। आज की क्लास में आपने बताया 1 4 7 और 10 अच्छे ग्रह बोल के। हम्म। अब आप कह रहे हो कि ये अच्छा है या बुरा है ना। बिल्कुल। मतलब हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम कौन से को कंसिडर करें। 7 नंबर राशि है ना, जो 7 नंबर राशि है, वो हम्म। तुला बनी हुई है। और हम्म। काल पुरुष की जी। कुंडली में देखें ना, हम यहाँ से शादी देख लेते हैं। ओके। इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बैलेंस बनाना, और खासकर शादी में बैलेंस बना लिया। अगर आपने हम्म। इस भाव के अंदर बैलेंस बना लिया ना, तो आपके हम्म। सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हो ना, वो चीज हम्म। बिल्कुल सही है, ये हमेशा आपके लिए मारक स्थान रहेगा, ये मारक भी रहेगा। कुछ कुछ तो हम्म। कॉन्ट्रडिक्शन आपको मिलती रहेगी। अब देश काल हम्म। परिस्थिति देखनी होगी कि भाई अब किस क्वेश्चन के लिए इस भाव को देख रहे हो, आपका क्वेश्चन क्या है। शादी के लिए देख रहे हो तो ये सप्तम भाव भी बन जाएगा। किसके लिए, हम्म। शादी के लिए। हम्म। अगर आप पार्टनरशिप या बिजनेस के लिए देख रहे हो, फिर इसका काम क्या हो जाएगा, बिजनेस का काम। बिजनेस में। ये बिजनेस के बारे में बताएगा। ठीक है। अगर आप ट्रैवल के लिए देख रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी यहाँ से देख। अगर आप डे टू डे रूटीन वर्क देख रहे हो तब सप्तम हाउस। अब मान लो आपके पास आया कोई क्लाइंट, उसने कहा कि हॉस्पिटल में है मेरे कोई रिलेटिव और सीवियर है, तब ये महारत का हम्म। जवाब भी यही देगा। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हो ना, क्वेश्चन के हम्म। ऊपर चीजें बदल जाएंगी। देखो, अब यहाँ पर रिस्क आ रहा है ना, यहाँ पर हम्म। मैं हूं, जो सामने वाले होते हैं ना उसका भोग होता है। ये लगन है, लगन का भोग क्या आ गया, शादी। हर एक इंसान शादी शादी। करता है। हाँ ठीक है हाँ ना। हर समझ एक गई। इंसान पार्टनरशिप में रहता है, दोस्ती करता है या फिर बिजनेस करता है। ठीक है, हर एक इंसान हम्म। ट्रैवल भी करता है। ठीक है। तो
ये वो चीज होती है जो आप भोग करते हो सप्तम। तो इसको आप क्वेश्चन के एंड से भी देख सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। क्यों? ये आपको मारक होगा। जो जो चीजों का आपके अंदर डिजायर होगा, भोग होगा करने का, तो आपको एंड ऑफ द चीज डिजायर्स की और मृत्यु की ओर लेकर जाएगी। हम्म। मारक हाउस को सिर्फ इस तरीके से नहीं हम पढ़ेंगे कि सिर्फ कि ये सेकेंड एंड सेवंथ मारक है। अभी तो आपने मारक के फॉर्मूले ही नहीं पढ़े, तो उसको सिर्फ इतना इतना रख लो कि कल कोई मारक भाव कहे तो आपको पता हो कि 2 और 7 मारक है, पर 3 और 8 भी मारक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अब पिछली क्लास में। 3 और 8 नहीं मरवा देंगे, कारण वो आयु से आयु है, वहां की दशाएं आएंगी तब भी आप कह सकते हो इंसान की हालत बुरी है। ठीक है ना? अब ये सप्तम वाला अगर आप पॉइंट समझे हो। मतलब इन द लास्ट मुझे ये पता चला कि हर ग्रह का अच्छे मतलब डिमेरिट है और मेरिट है। आपको कोई भी भाव पर आपको कोई भी प्लेनेट मरवा सकता है, गुरु जैसा शुभ प्लेनेट भी आपको मरवा सकता हाँ, है, अब आपकी समझ पत्रिका गई पर मैं। डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो, हम्म। कोई और सवाल? आगे बढ़े। जी। चलो, ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने कर दिया कंप्लीट। अब आते हैं हम प्लैनेट्स के ऊपर, है ना? स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताना आपको स्क्रीन दिख रही है ना? चलो, स्क्रीन दिख रही है आपको ना? हाँ जी। सन आई है हमारे पास। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स। एक एक कर करना, सबकी टर्न आएगी। अ, खुशबू जी, अनम्यूट कर लो। खुशबू जी, हो यहाँ पर? हेलो? दीपक आया है, दीपक अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी। अच्छा, तो फिर पुरोहित जी। नमस्कार। खुशबू है हाँ, यहाँ, उसने कहा हाय। खुशबू जी बोलना होगा आपको। खुशबू जी लाइब्रेरी में है शायद। चलो, कोई बात नहीं। दीपक पुरोहित जी तो है ना यहाँ पर? दीपक पुरोहित जी। यस। अच्छा, सन के बारे में आप क्या जानते हो? सन के क्या फीचर्स हो सकते हैं प्लैनेट के? सन एज अ पर्सनैलिटी वाइज बताऊं तो जहाँ तक मेरे को पता है कि ये बहुत ओवर थिंकिंग एंड डाउटिंग पर्सनैलिटी वाला पर्सन रहता है जो सन रूल करता है अगर किसी पर्सन को एज अ पर्सनैलिटी में। ठीक है। बड़ा फायरी एनर्जी होती है उसकी। प्लस वो अपने आप को राजा समझता है, उसकी नॉलेज सबसे ऊपर। मेरे को कोई और नॉलेज देगा तो मेरे को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मैं खुद के नॉलेज को राजशाही मानूंगा और मुझे लग्जरियस लाइफ ही चाहिए, भले मेरा बैकग्राउंड लो है, बड़ा है, स्मॉल पुअर फैमिली से मैं निकल गया, तो भी मेरे को लग्जरी चाहिए। प्लस उसकी डैड के साथ नहीं बनती। जो सन प्लेनेट के लोग होते हैं ना, उनकी मोस्टली, जैसे अगर कोई फीमेल भी सन इसको की हटा होगी दो, ना। इसको हटा दो, इस पॉइंट आगे बढ़ो। ठीक है। प्लस ये किसी के अंडर दब के नहीं रह सकते और ना ही इन्हें कोई दबा सकता है। अगर कोई दबाता भी है ना तो वो पर्सन उसके ऊपर हावी हो जाता है। हाँ, यानी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अग्रेसिव। होगी। हाँ, अग्रेसिव नेचर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। इनको लाइफ में ये खुद को किंग लाइक पर्सनैलिटी समझते हैं हमेशा। ठीक है। हो गया। और और इसके अलावा वो सेल्फ रिलायंट एंड इगोस्टिक बहुत होते हैं। ईगो होती है। प्लस मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है, जो सन वाले लोग होते हैं ना, जब इनके लाइफ में सब बढ़िया चलता है तब ये एस्ट्रोलॉजी वाले चार्ट या एस्ट्रोलॉजी फील्ड को ज्यादातर एक्सेप्टेबल नहीं करते। नहीं भाई, ये तो मैंने अपनी मेहनत से किया है, इन सब पे मैं बिलीव नहीं करता। बट जब प्रैक्टिकल डाउनफॉल, होते हैं। हाँ, जब डाउनफॉल चलता है ना, फिर इनके अंदर क्यों क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि नहीं मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, मेरे को जानना, प्लीज आप मेरे बारे में बताओ।
पर जब पैसे की बात आती है ना, पैसे इतने, तो पीछे हट जाएंगे, नहीं हमें नहीं कराना, छोड़ दो फिर। और जब कोई फ्री में बताएगा ना, तो सारी चीजें जानने के लिए भाग जाते हैं उसके पीछे, "हाँ, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी बताओ"। चलो ठीक है। किसी और को ऐड करना है इसमें कुछ? दीपक जी आप बताओ दूसरे वाले। उतना नहीं है सर नॉलेज। ठीक है। तो सन क्या होता है? राजा होता है। राजा के अंदर पहली चीज क्या होती है? सतोगुण भी होते हैं राजा के अंदर, और कौन कौन से गुण होते हैं? तमोगुण भी होते हैं। राजा के अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब मोदी जी देख लो, मोदी जी अंदर सतोगुण भी है, ठीक है ना, अच्छे काम भी करेंगे, पर उनके अंदर तमोगुण भी है। राजा कभी ऐसा नहीं होगा, वो भोला पंछी नहीं होगा। राजा लूटने वाला भी होगा। राजा अपने आ, उसका विस्तार भी करेगा, अपने राज्य का विस्तार करने के बारे में भी सोचेगा। राजा क्रूअल भी होगा। समझे हो? पहली चीज तो हम देखें राजा कैसा होता है। राजा के अंदर दोनों गुण पाए, सतोगुण तमोगुण दोनों। मैं इसलिए रजोगुण नहीं कह रहा हूँ, अच्छे और बुरे दोनों पाए जाएंगे, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, राजा जैसे इन्होंने बताया, राजा सन होगा, वो पावर पसंद करेगा। अब इसके अंदर भी ना सन के दो करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, जैसे मैंने उनको टोक दिया ना कि ये वाला मत बोलो, कारण अब पता नहीं आपके चार्ट में आपका सन पॉजिटिव है, आपके चार्ट में आपका सन नेगेटिव है, करेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगी। मान लो कोई पॉजिटिव सन वाला है, तो भाई वो डिसिप्लिन होगा उसके अंदर, ठीक है, डिसिप्लिन होगा। जब आप डिसिप्लिन आपके अंदर, आप रोज कोई काम डिसिप्लिन में करने लग जाओगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद से आ जाएगा। ऐसा है या नहीं? ऐसा होता ही है। जब आप किसी काम को डिसिप्लिन में डेली करो, कॉन्फिडेंस खुद से आता है कि भाई मैं रूटीन में करता हूँ, मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। पहली चीज, जब भी सन को देखना है, आपने उसको देखना है ऐसा राजा। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि सन है ना, सन एक फायर भी है। सन को अगर हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें, सन फायर भी है, एक आग है, एनर्जी है। यहाँ पे सन की बात आएगी, वहां पर एनर्जी की भी बात है। आपको पता है, फूड को पचाने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमें फायर की जरूरत होती है। वो जो एनर्जी है वो सन के पास है, इसीलिए कहते हैं कि हम अपने स्टमक का इश्यू किसी का देखना है ना, तो खासकर किसी जिसका लगन में सन हो ना, मेरा लगन में सन है, उसको स्टमक का इश्यू रहता है। जिसका लगन में पहले हाउस में सन होगा, लोग उसको इगोइस्टिक भी परसीव करेंगे, डिसिप्लिन भी परसीव करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, जिसका सन अच्छा होगा वो ट्रेनर भी होगा, वो ट्रेनिंग दे सकता है। उसके कम्युनिकेशन कैसे होंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा, ठीक है। सन ना हम आरोग्यता के लिए भी देखते हैं। आरोग्यता, किसी की इम्यूनिटी देखनी है ना, सन देखें उसके चार्ट में कैसा है, ठीक है। स्टमक डिसऑर्डर देखना है, वो मैंने बता दिया। किसी की आईज देखनी है ना, आईज, तब भी हम क्या देखेंगे? सन। कहते हैं ना इसकी आंख में एक चमक है, वो चमक जो होती है वो सन से भी आती है, चंद्रमा से भी आती है। चंद्रमा पढ़ाऊंगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आईज भी हम देख लेते हैं कहाँ से। बोन्स देखनी है किसी की भी, ये जो हमारी फुल बॉडी है ना, ये हड्डियों का ढांचा है जिसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ, तो हमारी बोन्स का कारक भी कौन होता है? सन, ठीक है ना। गवर्नमेंट, जहां पर कोई भी गवर्नमेंट का काम होगा, सरकार का काम होगा, वहां भी हम किसको लेंगे? सन को लेंगे। सन गवर्नमेंट का काम भी करवाते। अब हर बार ऐसा नहीं है कि सरकारी काम में ही हम सन को देखेंगे। मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो आपका बॉस हुआ वो भी क्या हो गया? आपका सन। आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपके प्रिंसिपल जो हो गया वो आपका सन हो गया। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा ना, वो सब क्या आ जाएगा? सन के अंदर। जो चला रहा है, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी, ठीक है। सन को इतना हो गया, मैं इसको अरेज कर। नेक्स्ट आता है, सन के अंदर होती है एक तो लाइट की। मान लो किसी का पंचम हाउस में ना
सिर्फ फोर्थ हाउस के अंदर सन बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका ना घर रोशनी से भरा हुआ होगा, आपके घर के अंदर सूर्य की रोशनी अच्छी आती होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जो बाकी पिकाचू ने बताया काफी अच्छा, पिकाचू ने बता ही दिए सन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, तो उसके अलावा वाले जो है वो यही है कि लीडरशिप होती है, डोमिनेटिंग भी होता है, ठीक है। और कहा जाता है कि इनके अंदर सत्वगुण होता है, पर नहीं, इनके अंदर सत्वगुण तमोगुण दोनों होने चाहिए, तभी एक सूर्य अच्छा सूर्य कंसिडर किया जाए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना पूछ सकते हैं, या एड ऑन करना है कर दो। सर ये टाइम पे ये जो सन आप बता रहे हैं, किसी भी एक का कुंडली लेके उसका जो सन है वो एक थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा दीजिए। इसका सन देख लो, ऐसे लंबी चली जाएगी कहानी। सूर्य बैठा है कहाँ पर, 11th हाउस के अंदर, क्या ना। अब अभी ना काफी आपको चीजें पता नहीं है, तो प्रिडिक्शन मैं तो निकाल लूंगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। अब सन कहाँ चला गया, वृद्धि भाव में, प्रॉफिट के भाव में। किसके साथ चला गया, गुरु के साथ, बुध के साथ, शनि के साथ। तो इनके पिता का बिजनेस हो सकता है, ठीक है ना, पिता की अपनी दुकान हो सकती है, पिता का अपना काम। देखो क्यों, सूर्य हमारा फादर भी है, आज फादर पढ़ाया नहीं, सूर्य पिता का कारक भी होता है, ठीक है ना। आपका फादर देखना है तो पिता देखिए, क्या पिता के साथ क्या आ गया, ज्ञान। पिता के साथ क्या आ गया, बिजनेस, बुध बिजनेस होता है, ठीक है ना। और शनि क्या होता है, मेहनत करवाना, डेली रूटीन वर्क करवाना, लेबर है ना, रोज काम करेगा, रोज मेहनत करेगा। तो ये आ गया हम फादर के करेक्टरिस्टिक्स। फादर किस स्थान में बैठ गया, वृद्धि स्थान में इस जातक। इस जातक की वृद्धि कैसे होगी, फादर के थ्रू, गुरु के थ्रू, बुध के थ्रू। समझिए, चलो ये रिलेटेबल तो है, किसका इसी में चार्ट है, हम ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं फादर का चार्ट हायर है। एजुकेटेड होंगे बोल के, गणित, सॉरी। बिल्कुल, गुरु है साथ ओके। में, कह सकते हैं। हाँ। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी मधुलिका जी। ये किसकी कुंडली है, सो दैट मैं थोड़ा सा रिलेट कर सकूं, ठीक है। ये दीपक जी की कुंडली है। अच्छा अच्छा, ओके। लिप्सा जी के ब्रदर की ना। हाँ जी। ओके। चलो नेक्स्ट चार्ट, नेक्स्ट आते हैं हम मून के ऊपर। मून बताएंगे लिप्सा जी। मून बोले तो मम्मा, मन का कारक, सौम्य ग्रह, हम्म, शीतलता, और मगर ये होता है। हम्म, अगर मून अगर खराब होगा तो रेस्टलेसनेस, कभी भी कुछ भी सोच सकता है वो पर्सन। मतलब सोकर उठोगी फिर भी पूछोगे आप कुछ सोच रहे थे, हाँ जी जी मैं सोच रही थी। इमोशन, थोड़ा भी कुछ अगर टीवी में देख लिया या उसके घर में कुछ हो गया तो उसको रोना भी आ जाएगा। और और ईर जी। जब मेंटल इलनेस भी होता है मूड खराब की वजह से। हाँ ठीक है। और बताइए। मून का, मून वाले का शन मतलब जो है सो, मतलब मून तुरंत मूड को चेंज करता रहता है, इमिडिएटली एक जगह पे टिकेगा नहीं। बिल्कुल जो सही है। मून का, हाँ सही है। हाँ। ओवर थिंकिंग। ठीक। अ, ऐसा कह नहीं सकते, देखना पड़ेगा चार्ट में चंद्रमा कैसा है। वो राहु के लिए आप कह सकते हो ओवर थिंकिंग। चलो, क्वीन, वहां पर राजा लिया, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, रानी। तो चंद्रमा क्या हो गया, रानी। वहां राजा की क्वालिटीज पड़ी थी, यहाँ रानी की क्वालिटी पड़ी, है ना। रानी कैसी होगी, इमोशनल होगी। रानी के पास सारी सुख सुविधाएं होंगी,
मतलब ये भी आराम पसंद होते हैं, इनको होता है आराम करना, लेजी होते हैं। और आपको पता है जो जो इंसान लेजी होगा उसके अंदर आर्ट्स अच्छा होगा, क्योंकि आर्ट्स ना बड़ा तसल्ली से आराम से करने वाली चीज है। और आप देखोगे चंद्रमा जिनका अच्छा होगा उनके आर्ट्स अच्छा होगा, या तो वो डिजाइन में होंगे या तो वो पेंटिंग, आर्ट, डांस, म्यूजिक, इन चीजों में अच्छे होंगे, क्रिएटिव होते हैं बेसिकली। क्रिएटिव हो, ठीक है ना। इमोशन अप एंड डाउन दोनों चलती हैं। चंद्रमा को ना 16 कला संपन्न कहा गया है। जिनको थोड़ा सा ना उसकी नॉलेज होगी पंचांग की, उनको पता होगा दो हमारे पास फेजेस होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, एक एक वेनिंग मून होता है, और एक होता है हमारे पास एक बढ़ता मून होता है, और एक हमारे पास घटता मून होता है, वैक्सिंग एंड वेनिंग। वैक्सिंग एंड वेनिंग। तो वैक्सिंग एंड वेनिंग मून में होता है कि वो फेज बदल रहा है रोज, अपनी छोटी छोटी कलाएं बदल रहा है। जब वो कलाएं बदल रहा है तो इसका मतलब हमारा मन भी तो चंद्रमा की तरह है। अच्छा, चंद्रमा ना हर 2.25 दिन के अंदर अपनी पोजीशन चेंज करता है चार्ट में, हर 2.25 दिन के, ठीक है। अगर वो पहले हाउस में है तो 2.25 दिन के बाद दूसरे में चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा जल्दी मूव करने वाला प्लैनेट क्या हो गया, चंद्रमा। तभी हम कहते हैं कभी कभी ना हमारा मन, यार शाम को तो मैं बिल्कुल सही था, सुबह उठा हूं तो इतनी स्ट्रेस में हूं, कोई कारण नहीं। कारण चंद्रमा मूव कर रहा है आपके चार्ट, ठीक है। और ये भी कारण, मेंटल अनस्टेबिलिटी का कारण ही ये होता है। हर एक इंसान के अंदर मेंटल अनस्टेबिलिटी हो सकती है, छोटी मोटी स्ट्रेस चलती रह सकती है, ठीक है ना। उसका कारण ये होता है, मतलब इन शॉर्ट एंग्जाइटी का कारण चंद्रमा, एंग्जाइटी, बैड स्लीप का कारण भी चंद्रमा है। चंद्रमा जितना भी लिक्विड आएगा ना, जितना भी लिक्विड आएगा आपके पास, वो कहाँ से हम देखेंगे, चंद्रमा से। चंद्रमा। चाहे फिर वो आपकी बॉडी में ब्लड, सब कहाँ से ले जाएंगे आप? चंद्रमा, चंद्रमा से। ठीक है ना। आपका आंसू, आपके टीयर्स, वो भी चंद्रमा। माता तुल्य आपकी लाइफ में जो भी है वो सब चंद्रमा है। पंखा है ना, वो चंद्रमा है, पंखा वो चंद्रमा है। कारण, शीतलता प्रदान करती है इसलिए। यस, एसी भी तो शीतलता। फिर होगा। एसी भी हो, नहीं। एसी कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। अच्छा। एसी आएगा किसी और प्लैनेट के तरह। अच्छा, अच्छा पंखा मेरी होगा, क्लास ओके। क्लास में पूछिए पूछिए। जब मैंने पूछो एक्सपीरियंस पूछो। किया है मून प्लेनेट में एक पर्सनालिटी ऐसी भी कि मून प्लेनेट के लोग होते हैं ना, सारे नहीं होंगे, 90% ऐसे होंगे कि उनके दोस्त कई होते हैं, बट उन्हें ना क्राउड ज्यादा पसंद नहीं आता। अपने में ही 2-3 लोगों के साथ आराम से बातें करते बैठेंगे, भले उनके दोस्त 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, घर में फंक्शन भी हो, बट वो ना घुलेंगे नहीं, एक साइड में जाके अपने एक दो दोस्तों के साथ बैठ के बातें करते रहते हैं। क्या ये सही है, सच है? कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, प्लस वैसे। ये होता है मून वालों के साथ। मेरा भी कैंसर साइन है, तो ऐसा ही होता है। और एक ऐसा वैसिलेटिंग माइंड भी आता है कि एक अच्छा काम करने जाते हैं, दूसरा बिगाड़ के आ गए। ऐसा ना पिकाचू कह नहीं सकते चार्ट देख कर, क्योंकि अब तुम पढ़ोगे आगे चार्ट, जब पढ़ोगे तुम ओके। अपने आप इस चीज को ले लोगे कि ना अच्छा, कोई एक अगर प्लैनेट आपके से पास, ऐसे ना सॉरी, सब एक साथ एकदम से ना बोला। अब उसने जो पूछा है ना, कि वो पूछ रहा है कि क्या ये अकेले रहते हैं चंद्रमा वाले, सबको नहीं आप जनरलाइज कर सकते, सबको नहीं, जैसे काफी क्योंकि दोस्त होते हैं, 2 मिनट वही लेकिन तो। थोड़ा बहुत, हाँ। 2 मिनट का कारण है कि आप चंद्रमा वाला मैं भी हूँ, मैं भी कर्क लगन हूँ। आपने फट से कह दिया कि मैं कर्क लगन हूँ, मुझे अकेला रहना पसंद है, ऐसा नहीं। मैं भी कर्क लगन हूँ, मेरा नहीं भी। नहीं रुको नहीं, 2 मिनट, अकेला मुझे पूरा रहना कर लेने पसंद दो, ये नहीं है। 2 मिनट। हम्म, हर एक चंद्रमा की, जैसे अब उन्होंने चंद्रमा को इन जनरल कहा, हम ऐसा नहीं लगाएंगे सबके ऊपर। क्यों? हम्म। क्योंकि सबके चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव भी होगा किसी के। अब मेरे चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है शनि के साथ, तो भाई हर एक की करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे जब हम चार्ट पूरा रीड, ठीक है। इन जनरल हम कह नहीं सकते कि उनको अकेला रहना पसंद है, जबकि ये बातें नहीं होते हैं चंद्रमा वाले। इतनी बातें करेंगे, ये जमकर बातें करेंगे, उनको तो मैं हूँ। बातें करनी क्या। हाँ,
चंद्रमा वाले बातें बहुत करते हैं, और ना दिल के साफ होते हैं, और लोगों से दिल से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। पर इनका दिल टूटता तभी है क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोगों से प्यार ढूंढ रहे हैं, बातचीत ढूंढ रहे हैं, और लोग नहीं, लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि चंद्रमा वाले अकेला रहना पसंद करते हैं। समय के साथ उनको ठोकर लगती है, वो थोड़ा पत्थर दिल बन जाते हैं, ऐसा कैसे? ठीक है, हाँ बोल। एग्जैक्टली वही है कि वो जैसे दो चार लोगों के साथ ज्यादा अच्छा फील करते हैं, वैसे उन्हें पसंद होता है क्राउड, उसको भी वो डील कर लेंगे। और बोलते तो बहुत हैं, जैसे मैं भी, मुझे पसंद है बोलना। और लेकिन जैसे ऐसे गेट टुगेदर में जैसे हम 10 लोग नहीं पसंद करेंगे, हमें लगेगा एक दो दोस्त भी है तो बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके। हाँ तो जी वो दीपक। चीज होता है। मैं ये चीजें सबको नहीं कह रहा कि 100, मैं 90% बेस पे बता रहा हूँ कैसे नहीं, क्यों, नहीं वो नहीं तो नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं प्लेनेटरी लेंगे, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो हम उसका सन बाप का देखेंगे, सूर्य कौन सी राशि में है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे उसका हीमोग्लोबिन लो है तो हम उसका चंद्रमा देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे आगे। ओके। चलो अभी एक और चीज पढ़ानी थी चंद्रमा के अंदर। पहले तो वो सन कारण है एसिडिटी का, पेट खराब का शरीर का। और 4 नंबर राशि भी देखनी पड़ेगी, पढ़ेंगे सब, बहुत डिटेल में जाएंगे। एक तो ना मून के अंदर ना हार्मोनल इश्यूज भी आते हैं। हार्मोन्स के इश्यूज जो भी होंगे वो आप चंद्रमा देखोगे। फीमेल्स में जो होते हैं ना इश्यूज, वो भी आप चंद्रमा से देख सकते हैं। जितना भी फ्लूइड लिक्विड चीजों से एसोसिएटेड काम होगा, कि किसी ने जल का बिजनेस करना है, मतलब बॉटल बनानी है, उसको भी हम उसमें देंगे। अब आगे थी बात एसी और पंखे की ना, है ना, यहीं पर क्लियर कर देते। एसी होता है ना, वो आपको शीतलता नहीं दे रहा, वो आपको कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, आपको ना कह लो कि कमरे को ठंडा कर रहा है, और ये आपको हवा दे रहा है। जो एसी है ना, वो शुक्र के अंदर आ जाएगा। जो भी चीजें महंगी होंगी, लग्जूरियस होंगी, उसको हम वहां पर रखेंगे, और जहां पर शुक्र में रखेंगे। और जहां पर बात आएगी शीतलता, हमें सिर्फ पंखा देगा। ठीक है, इसको शीतलता का कारक भी कहा गया है, आपको ठंडक दे। ठीक है जी। आर्ट्स में अच्छे होते हैं माता तुल्य, फेजेस, 16 कला संगम। इसके अलावा चलो कुछ ज्यादा एडवांस ना हो जाए, पर मैं पढ़ा देता हूँ आपको ना, आगे जाकर फिर ये काम ही आएगा। मैं बार बार एक चीज को ना पढ़ाऊंगा नहीं। फिर कल मैं ना, जब मैं चार्ट एक्सप्लेन पर आऊंगा, तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको सब कुछ समझ है। अभी आपको लग रहा होगा ये इतना डिटेल में क्यों ही पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि जब मैं चार्ट करूंगा ना, फिर मैं कहूंगा पुरानी क्लास पढ़ कर आओ। एक ही मेरा जवाब होगा, पुरानी क्लास पढ़ कर आओ। मान लो ये चार्ट को मत, अभी अभी के लिए चल मैं यहाँ पर लगा कर था। ठीक है, अब ये देखो चंद्रमा को ध्यान से समझो। टेक्निकलिटीज में मत जाना, टेक्निकलिटीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं आपको, और अपना समय बचाना चाह रहा हूँ। चंद्रमा की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, मध्यम अवस्था, अल्प अवस्था, और पूर्ण अवस्था। चंद्रमा की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन सी? अल्प अवस्था, मध्यम अवस्था, पूर्ण अवस्था। समझ गए? अल्प अवस्था कब होगी? जब चंद्रमा यहाँ होगा। क्या? चलो मैं इसको ना और भी इसकी बजाय दूसरी उस तरीके से समझाता हूँ। सर्कल से समझाता हूँ। ये सर्कल बना लिया, सेंटर गलत बन गया।
ये भी गलत बना है, कोई बात नहीं, आप सर्कल ऐसा ही ले लो। तो सर्कल बनाने में आधी क्लास चली जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये समझो, ये हमारा, हमने क्या क्या लिखा था? अल्प अवस्था, मध्य अवस्था, पूर्ण अवस्था। समझ गए, समझ गए? ठीक है, यहाँ पर हमारा चंद्रमा अगर यहाँ पर होगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? कि चंद्रमा को किस अवस्था में? अल्प अवस्था में। ठीक है, ये कौन सा टाइम होता है? जब चंद्रमा यहाँ से बढ़ता है, बढ़ना शुरू करता है। पहले छोटा सा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आने के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर आकर बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, चंद्रमा आप इतना लगाकर चलो, सिर्फ इस इमेज को याद रखो। चंद्रमा यहाँ पर आकर मध्य अवस्था में, यहाँ पर आकर भी मध्य अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर अल्प अवस्था में होता है। ठीक है, यहाँ पर अल्प अवस्था, और यहाँ पर किस अवस्था में होगा? पूर्ण अवस्था में। ये बढ़ता हुआ चंद्रमा है और ये घटता हुआ चंद्रमा है, इतना याद हो। और इनके बीच वाला हिस्सा, चाहे वो यहाँ पर आए चाहे फिर वो यहाँ पर आए, उसको हम मध्य अवस्था कहेंगे। मतलब चंद्रमा क्षीण कब हो जाएगा, चंद्रमा कम फल कब करेगा? जब वो अल्प अवस्था में होगा, इतना समझना। ठीक है, अच्छा फल कब करेगा? जब वो मध्य अवस्था में होगा और पूर्ण अवस्था में। ये गुड है। और यहाँ पर वो बेचारा पिटा हुआ चंद्रमा है, मतलब पूरी अवस्था में चंद्रमा। डन, समझ गए? अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा सकता हूँ पर समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसका कोई आगे यूज नहीं है। चार्ट में यूज है, चार्ट में देखो। पहला चार्ट लगाते हैं मधुलिका जी, आप बोलोगे नहीं बिल्कुल ही। लिप्सा जी आप बताओ, इनके चार्ट में ये पूर्ण अवस्था में है, मध्य अवस्था में है, या फिर क्षीण अवस्था में? ओ सॉरी, अल्प में है, मध्य में। अल्प अवस्था में है। आपने सूर्य को देखना है, सूर्य से। अच्छा, इसका भी रहने दो, सारे कंफ्यूज होंगे, छोड़ो, मैं शॉर्टकट दे देता हूँ। इतना कहानी लंबी में जाऊंगा ना, नहीं मधुलिका जी रुक जाओ, रुक जाओ, अभी पहले शॉर्टकट, फिर सबके ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैं इतना ना आपको परेशान करूंगा ना खुद होऊंगा। चंद्रमा सूर्य से 3 घर इधर छोड़कर, 1 2 3, और 3 घर 1 2 3 छोड़कर, यहाँ वाला जो होगा, चंद्रमा हमेशा गुड होगा। समझ गए? इतना समझ गए? यहाँ का चंद्रमा हमेशा, चंद्रमा से 3 घर इधर, चंद्रमा के यहाँ पर आ जाए तो चंद्रमा, तो चंद्रमा घूमता फिरता यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तब भी हम इस चंद्रमा को मध्य अवस्था वाला चंद्रमा हाँ कहेंगे। जी। ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। ठीक है, सूर्य के ऊपर अगर चंद्रमा आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? अमावस हो गई, है ना? चंद्रमा सूर्य के ऊपर आ गया। समझ, इस कहानी समझे? ये चार्ट में देख, अल्प अवस्था में ही है ना, या क्या मतलब? गुड तो है, मगर अल्प अवस्था में ही रहेगा ना? तो इनका चंद्रमा अगर देखें तो ये तो गुड अवस्था में, गुड है, इनका गुड चंद्रमा की पॉजिटिव है। नहीं, वो मैं समझ गई, पर किस अवस्था में, मतलब बिगनिंग वाले में ही है कुछ? बिल्कुल मत समझो, पूर्ण तो फिर अवस्था में है। अरे पूर्ण क्या में? बात! तो ये लेकिन सबसे वो अच्छा है। पोजीशन आपने क्यों बताई थी फिर ऊपर वाली? हाँ, वो मैंने ना आपको उसके थ्रू बताने की कोशिश की, पर छोड़ो उसको, आप छोड़ दो। ओके ओके वो सूर्य का एंगल से है। हाँ, सूर्य के ओके एंगल से। चलो अब ओके। यहाँ पर आ जाओ, सेकंड वाली को। लिप्सा जी म्यूट करो। मधुलिका जी आप बताओ, इस चार्ट में चंद्रमा पॉजिटिव है या नेगेटिव? एक सेकंड, मेरी आंखें वो हो रही है। कोई बात, चंद्रमा क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव है चंद्रमा या नेगेटिव? चंद्रमा पहले कहाँ है वो देखने दो मुझे। हाँ, चंद्रमा किसके, सूर्य पे को भी देखना पड़ेगा ना?
चंद्रमा पॉजिटिव है, अल्प अवस्था में। हेल्प है। नेगेटिव है। हम्म। मतलब इसको कैसे देखा हमने? हमने कहा था 3 घर बाद वाला सही है, 3 घर तीसरे घर में भी ठीक ही है, पर ये तो देखो वहां पर। सूर्य से, सूर्य से, ओके। तो ना ये पैन नहीं निकल रहा होगा। सूर्य के कंपैरिजन में ना। हाँ। अब देखो इनका, इनके चार्ट में और भी चीजें दिखेंगी। अभी तो शनि से भी दृष्ट है ना, वो बड़ा पंगा है, राहु के साथ है। वो उसकी वजह से भी तो है। अलग भी कारण है ना, केतु भी देख रहा है, वैसे भी हम्म, ठीक होता है। तो थर्ड जहाँ, तक तो वैसे पॉजिटिव माना जाता है ना? हाँ, थर्ड तक वैसे पॉजिटिव ही मान सकते हैं, पर इधर अगर देखें, अगर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो ये शनि के साथ केतु से दृष्ट है, वो भी इसकी पढ़ाया नहीं है। वजह से, इसकी इसकी वजह वजह से से। भी, और सूर्य से जितना वो पास जाता रहेगा उसके इफेक्ट उतने ही पॉजिटिव इफेक्ट कम होते रहेंगे चंद्रमा के। चंद्रमा ओके, सूर्य के जितने करीब होगा उतना ही उसका पावर कम हो चुप हो जाएगी। जाएगा, मतलब अब उसकी इसको समझ शक्ति इस चुप अब जाएगी। इसको चार्ट में कैसे समझना है? इसको चार्ट में हम ऐसे समझेंगे। मान लो मधुलिका जी का चंद्रमा है जो बिल्कुल पावरफुल है, हम्म। मन बलवान। अब लिप्सा जी के चंद्रमा को हम कैसे लेंगे? किसी को मार पीट कर बिठाया गया पढ़ने के लिए, और उसको कहा गया पढ़, वो पढ़ पाएगा? नहीं नहीं। पढ़ेगा ना। किसी को, किसी का मन ही नहीं है उस चीज में, हम उसको जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं उसमें, तो वो थोड़ा परेशान होकर करे, है ना, पर कर तो लेगा, क्योंकि इतना बुरा भी नहीं है, तीसरे नंबर वाला ही है, ठीक है, कर लेगा। चलो बोलो दीपक जी। और वो शनि की दृष्टि की वजह से तो और दिक्कत दे रहा है। हाँ, मेन तो वही है ना कारण। हाँ। बोलो। मेरा कैंप चालू नहीं हो रहा क्योंकि कुछ तो इश्यू आ रहा है। मैं ये बोल रहा था कि जैसे यहाँ पे चंद्रमा 11th हाउस में बैठा है, ठीक है। अगर यही चंद्रमा यहाँ पे 8th हाउस में बैठता तो वो नेगेटिव होता। हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कह रहे हैं। नहीं बट दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? जैसे यहाँ पे चंद्रमा 10th हाउस 11th हाउस में बैठा है, अगर 11th ये, हाउस। हाँ अगर ये यहाँ से हट के अगर ये 8th या 9th हाउस में बैठता तो, यहाँ पर बैठता ना, आप कह रहे हो 8th हाँ हाउस या, से इसको 9th हाउस, हाँ तो ये पॉजिटिव चंद्रमा। पॉजिटिव होता। जितना दूर रहेगा उतना पॉजिटिव। अगर ये 12th में होता तो नेगेटिव होता फिर। और वही मेरा सवाल है। है। एक दो और ओके। चार्ट पर लगा लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब खुशबू जी तो बोल लूंगा वो लाइव। दीपक जी आप बताओ, ये वाला खुशबू जी का चार्ट पे ये चंद्रमा कैसा है? सूर्य से देखना है। हाँ जी सर, ये एवरेज है क्योंकि ये थर्ड प्लेस में है। थर्ड है, वैसे लिप्सा जी जैसा ही है, कुछ खास अच्छा नहीं। हाँ हाँ, गुरु का अपोजिट में है। अब यहाँ से अभी दृष्टियां पड़ी नहीं, मंगल से दृष्टि है, ये भी परेशान है, मन इनका भी बेचैन है। पढ़ेंगे आगे, और जो केतु से दृष्टि है, मंगल से दृष्टि। अच्छा, मुझे एक बार बताएंगे? मेरा गुड चंद्रमा है तो इसका मतलब मैं परेशान नहीं हूँ? मन मजबूत है। हाँ, मतलब डील कर लेते हैं, पर वैसे तो परेशानियां तो होती रहती हैं। अरे हम्म, बहुत चीजें पढ़ेंगे, क्या परेशानियों का कारण है ना। हर एक की, हाँ। किसी किसी को किसी चीज की परेशानी, किसी हाँ। मन स्ट्रांग है आपका। हाँ, तो डील हो जाता है। चलो, दीपक जी आप बताओ, ये वाला चार्ट, दूसरे वाले दीपक। चंद्रमा यहाँ पर कैसा है, बलवान है फिर विषय, मतलब बलवान है या फिर बलवान नहीं? मैं बोलूं? दीपक बोल ही नहीं रहे, पुरोहित जी आपको कह रहा हूँ। मैं बोलूं? अच्छा, मेरे को लगा उनको दो बोल मिनट, रहे दो मिनट, हो। हाँ। आपकी नेक्स्ट टर्न, हमारी turn। यस, अब बोलो। ये पलवान है, अच्छा चंद्रमा है या नेगेटिव? ये, ये ये पॉजिटिव? वाला, हाँ देख क्या रहे हो उतना, पॉजिटिव है। 3 हाउस है, पॉजिटिव हो गया है। बहुत अच्छा है। सूर्य यहाँ पर है,
हाँ एक दो तीन चार पाँच, पांचवें बार बहुत अच्छा चंद्रमा है उस हिसाब से तो, और लगन में यस। बैठा है। और ये चीज और जब पहली राशि देखी थी तो सूर्य 6 में बैठा था और चंद्रमा वैसे ही ऊपर था, सेम है दोनों राशि। यहाँ पर बताओ मधुलिका जी, ये तो देखने वाली चीज ही नहीं है, ये तो हाँ, क्या बताना है? चंद्रमा कैसा है इसमें? एक सेकंड, पॉजिटिव। मेरी ना आईज थोड़ी थक गई हैं तो मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगी देखने में। मतलब दिख कम रहा है मुझे। सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है। मीडियम है। एंड बिल्कुल ऑपोजिट। एक सेकंड। क्या बोल रहे हो? नहीं ऑपोजिट नहीं, है, सॉरी बिल्कुल सॉरी। अच्छा है। एक मिनट, मैं दोबारा कर रही थी ना, वो कुछ मैं कैलकुलेट कर रही थी। प्लान आपने कैलकुलेट तो फिर करना। जवाब ही दे दिया। बिल्कुल अच्छा है चंद्रमा, बिल्कुल नहीं, मैं ऑपोजिट उसी है एक को दूसरे देख के। रही थी, मैंने गलती से यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था कोई 1 2 बात 3। नहीं, फिर कोई मैं बात नहीं। वहां से की एक्स्ट्रा मैं इसलिए बोल रही थी 1 मिनट। चलो हाँ। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की ओर। चंद्रमा को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। मेरी आईज एक्चुअली वीडियो देख देख के ना रात से भी ये थोड़ी ना कम दिख रही है मुझे। चलो अभी मून को हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। और एक हाँ आइज वाला रह गया था। एक ना ज्योतिष में कहा जाता है, एक आंख को ऐसा कुछ बताया नहीं है कौन सी राइट है कौन सी लेफ्ट। आपकी एक आंख को हम चंद्रमा से देखते हैं और एक आंख को हम मून से देखते हैं, ऐसा लिखा गया है कुछ। चंद्रमा मून तो दोनों एक ही है। और सॉरी, सूर्य से देखते हैं और एक चंद्रमा से देखते हैं, एक आंख। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे। कि ना मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा ये। आई प्रॉब्लम तो सूर्य की दिक्कत से होती है, जैसे हमें है। तो दिखेगा आपको चार्ट में, और भी अभी भाव भी है, हम्म। बड़ा कुछ आएगा। वही है ना कि 45 दिन का खाना अगर मैं आपको आज ही खाने के लिए दे दूं तो अरे क्या बाप हाल रे, होगा? लेके कितनी फिर चीजें हैं पगला। अरे बीमार हो जाओगे ना आप। वही है, एक एक दिन हम थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे। अरे थोड़ा थोड़ा भी करके तो क्या हो गया, आंखें चौंधी आ रही है देख देख के, पढ़ पढ़ के। नहीं पर यू विल एंजॉय, जब लास्ट में फ्रूट मिलेगा ना, नहीं, रिजल्ट एंजॉय तो मिलेगा। हम कर रहे हैं वो तो कर ही हम्म, रहे फिर हैं। आप कहोगे यार ये तो सही है, मजा है इसमें तो। वो एंजॉय कर रहे हैं हम, तभी तो क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, नहीं तो समझ हाँ क्वेश्चन चलो, पास। मार्स आ गए। मंगल। मार्स को ना कुछ कहते हैं ज्योतिष में, इसको कहीं कहीं पर आप देखोगे ना कुछ लिखा होगा। कुछ। ठीक है? मंगल के बारे में बताएंगे मधुलिका जी। मंगल वॉरियर होते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, एग्रेशन होता है इनके अंदर। बिल्कुल। मतलब मंगल का जो मंगल सेनापति है, वेरी गुड। और मतलब वही वॉरियर। और मंगल जो है कष्ट भी देते हैं। वो तो कोई शत्रु। भी दे देगा। हाँ, शत्रु को भी इंडिकेट करते हैं मंगल। और इनडायरेक्ट वे में हाँ कह सकते हाँ, मतलब समटाइम्स। और क्या था मंगल का? वही स्ट्रेंथ एंड करेज है बेसिकली, हैं। हाँ, सेनापति हैं। स्ट्रेंथ एंड करेज। मतलब बेसिकली यही होते हैं इनके। ठीक है। हाँ, और मेरे ख्याल से इतना ही होता है। हाँ, मंगली अगर कोई है शादी के अंदर तो वो रोग को दिखाएगा। मतलब मंगल मतलब रोग का भी कारक होता है। मंगल दुर्घटना का कारक होता है। दुर्घटना का। अच्छा। हम्म, और कोई ऐड करेगा? ये जो आर्मी ऑफिसर वाला, अगर मैं देखूंगा तो उसका मंगल अच्छा होगा, राइट? हाँ, आर्मी, पुलिस, सेनापति। जो भी हाँ। हमारे डिफेंस का काम होगा ना, हम्म। वो सब हम कहेंगे मार्स से देखेंगे। ठीक है जी। मतलब होते पॉजिटिव है, मतलब मार्स वाले, है ना? हाँ चलो अब मैं बता देता हूँ, सेनापति होता है मार्स। सेनापति का क्या काम होता है? प्रोटेक्ट करना। हम्म। लाइक अ ठीक है? क्षत्रिय इन ओल्ड हाँ, टाइम्स। आपके घर में आपको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारे मम्मा पापा। फादर। भाई बहन। भाई, हम्म। बड़े भाई और छोटे, वैसे तो छोटे भाई को कहा जाता है, उम्र अच्छा, छोटे भाई को भी छोटे। मंगल से ही देखते हैं। हम्म, हम्म। ठीक है जी। बड़े छोटा भाई तो भाई मंगल सूर्य होता होते है, हैं। ओके। बड़े भाई गुरु होते हैं। पिता ओके आपका ओके। सूर्य। हाँ हाँ हाँ। हस्बैंड भी समटाइम्स गुरु होते हैं ना? हाँ हस्बैंड भी गुरु ही होते हैं। चलो
एक सेकंड, बेल बजी मेरे यहाँ। पता नहीं। सर्जरी किसी भी तरीके की हम्म, सर्जरी होगी, उसको हाँ, भी हम कहाँ से देखेंगे? मंगल मार्स पे। से। सिक्योरिटी का काम होता है ना, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स देखे होंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी हैं वो आप कहाँ से देखोगे? मार्स से। मंगल। कुछ लोगों की ना आवाज बड़े बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, कड़क बोलते हैं, ऐसे उनकी वाणी में भी आपको वो इफेक्ट दिखेगा मार्स का। वो आप कहाँ से लोगे? मार्स। मंगल। ठीक है ना। मंगल के लोग ना आपको लॉजिकल दिखेंगे, खासकर जिसका मंगल अच्छा होगा। जैसे मैं अपना चार्ट दिखाऊंगा ना जब लगाऊंगा, तो मेरा मंगल दिखता, मेरा मंगल पूर्ण योगकारी है। तो मंगल वाले लोग ना लॉजिकल चीजों को ढूंढते हैं, नहीं होगी तो वो लड़ भी पड़ेंगे। उनको हर चीज में, अगर ज्योतिष भी पढ़नी है उसमें लॉजिक चाहिए। गुरु जी ने कह दिया और मैंने मान लिया, ऐसा नहीं चलेगा। गुरु जी को लॉजिक भी देना होगा। ठीक है। तो ये लॉजिकल होते हैं, हर चीज को लॉजिक तर्क के ऊपर तोड़ते हैं। ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसे सूर्य है ना, सूर्य स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा वो ईगो वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है लॉजिक वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिफरेंशिएट करें ना, अगर डिफरेंशिएट करें तो ये लॉजिक के ऊपर राजा से भी लड़ जाएगा। ये कहेगा कि भाई राइट काम ये है तो मैं ऐसे ही करूँ। ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिबेट में अच्छे होते हैं। आप जितने भी ये न्यूज एंकर वगैरह देखोगे ना, जो बोलने का काम कर, ये सब मार्स इनका अच्छा आपको मिलेगा। मंगल से ना मसल्स की बात भी कर, मसल फिजिकल बॉडी, जितनी भी मांसपेशियां हमारे शरीर में वो सब मंगल। ठीक है। मंगल हमारा ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, डाउट जो पूछता है वो सब। जितने भी मसाले आते हैं ना, सूखे मसाले, सूखे खड़े मसाले, वो सब हम कहाँ से देखते हैं? मार्स। ठीक है। जितने भी महंगे मसाले आएंगे वो शुक्र में चले जाएंगे, जैसे सैफरन आ गया वगैरह आ गया, वो सब कहाँ से चले जाएंगे? पर दूसरे मसाले जो नॉर्मल डेली यूज मसाले होते हैं, जो मंगल से लेते हैं। फायर, आग का काम। ठीक है। आग का काम भी हम मार्स से देखते हैं। किसी के दूसरे भाव में मंगल है तो हम कह सकते हैं कि आप खाने पीने से रिलेटेड कोई रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो धन भाव भी है, खाने पीने का काम, और वहां पर फायर भी है। मंगल दूसरे घर में हम कह सकते हैं इसकी वाणी कैसी होगी? लॉजिकल, तर्क पर बोले, लड़ाई करने के लिए आगे होते हैं। ऐसा था ना, एक एक आधा हम कुछ दोस्तों के ग्रुप में होता है ना, इसको लड़ाई के लिए रख लेते हैं, तो आपके ग्रुप में लड़ाई करने वाला दोस्त है ना, वो मंगल है। स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि उसको ट्रेन करने के लिए इनको एक फोकस्ड चीज चाहिए। भगवान हनुमान जी को भी मार्स से ही देख, है ना। वो बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे गुरु भी हैं। तो मार्स क्या है? बहुत बड़ी एनर्जी, इसको हमें चैनलाइज करना। ठीक है। जितना भी शारीरिक बल आएगा आपके अंदर, वो हम कहाँ से देखेंगे? मार्स। मार्स को प्रोटेक्ट करता। ठीक है। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चार्ट में अगर आर्मी ऑफिसर या पुलिस कुछ देखना है तो इसमें देखना पड़ेगा और सूर्य को देखना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा, राइट? चार्ट की बात नहीं करनी, मंगल से एसोसिएटेड कुछ है तो। अच्छा, चार्ट तो मंगली हम का मंगल से कोई लेना देना है, जो मंगली बोला जाता है? बिल्कुल। देखो बेसिकली मांगलिक होता है क्या है, जब पढ़ेंगे तब भी छोटा सा बता देता हूँ। उनका मंगल स्ट्रोंग होता है, वो लॉजिकल होते हैं। तो कहते हैं ना, मांगलिक की मांगलिक से शादी करवाओ ताकि उसका पार्टनर भी लॉजिकल हो भाई। एक मांगलिक जो सुपर लॉजिकल है, उसकी आप एक वीक चंद्रमा वाले से शादी करवा दो भाई, फिर तो वो वीक चंद्रमा वाला फिस गया। लड़ता रहेगा उसको डोमिनेट कर करके। है ना। तो इसलिए लॉजिक देखें तो ऐसा ये लॉजिक है। पर ठीक है। ये जो बोला जाता है कि मतलब ऐसा बैंड बजाना अलग है, लेकिन कई बार कहते हैं कि बहुत बीमार रहते हैं पार्टनर्स और तो उसके कारक होते हैं कि कुछ मंगल भी की स्थिति, दुर्घटना या डेथ की, तो ऐसा हो दुर्घटना, सकता है क्या? हाँ वो होता है, स्थिति देखनी पड़ेगी ना। चार्ट में कैसी स्थिति है वो अलग चीज। तो लेकिन ये एक तो हुआ कि नेचर से ऐसा हुआ तो वो पिस गया चंद्रमा वाला, लेकिन वैसे डेथ और ये इतना क्या बुरा हो जाता है जो एकदम से, मतलब जस्ट बिकॉज किसी उसका मंगल किसी स्ट्रॉन्ग? ने आत्महत्या भी कर दी है ना,
हाँ ना, उसका मंगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके और चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए, मन पीड़ित होना चाहिए, और मंगल स्ट्रॉन्ग, मरना भी कोई नहीं डेयरिंग मार हो जाएगा मरने के लिए, डेयर कर लेगा मरने के लिए। मरकरी आ मर्क्यूरी, बुध, बुध कहा जाता है, बुध को ना राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार कैसा होता है? इस मनमौजी टाइप के होते हैं, मनमौजी होता है, ठीक है। लग्जरीज रहती हाँ। हैं। हम्म, और पहली चीज ना, ये एक छोटा बच्चा है, इसको जिसके साथ रख दोगे फिर उसके ही कैरेक्टरिस्टिक्स ले ले। घर में गेस्ट आ जाए ना, तो बच्चा उसका हम्म बन जाता है। जैसे गेस्ट जाएंगे फिर ये आपके पास आ जाए, तो बच्चा क्या होता है, एक छोटा सा राजकुमार है जो माहौल के अनुसार। तो मरकरी जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर ले लो। मंगल के साथ बैठ जाएगा लॉजिकल हो जाएगा, गुरु के साथ बैठ जाएगा ज्ञान ले लेगा, ठीक है। चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा बातूनी हो जाएगा, क्या। तो ये ऐसी ना पिक्चर हमारे मन में चलनी चाहिए कि मरकरी क्या है, जिसके साथ बैठेगा उसके जैसे करेक्टरिस्टिक्स ले लेगा। मरकरी खुद क्या है, कम्युनिकेशन, वाणी, ठीक है। मरकरी क्या है, कम्युनिकेशन, आपका बोलना। मरकरी क्या है, बिजनेस, ठीक है। मरकरी ब्रेन भी है, ठीक है, हमारी बुद्धि। बुध है ना, बुध माने बुद्धि, ठीक है। छोटी बहन को भी हम मरकरी से लेते हैं, छोटी बहन हम खुद से लेते हैं। बुध को ना डुअलिटी भी कहा जाता है, डुअल साइन होता है इसके अंदर। आ, आप देखोगे ना, एक नवयुवक लड़का जो टीन एज में होता है, 14 15 16 साल में होता है, उसकी आवाज लड़कियों की तरह होती है, होता तो वो लड़का ही है। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है बुध का। तो पूरी तरह से लड़का भी नहीं है और उसकी आवाज अभी भी हल्की हल्की लड़कियों जैसी होती है, ठीक है ना। ये डुअलिटी होती है, नापुंसक क्या है क्या? आने वाला है उसके ऊपर। नपुंसक मरकरी, कुछ और होता है। हाँ, इसको ना, जैसे हर एक प्लैनेट को मैस्कुलिन फेमिनिन कहा गया है, तो ये ना, या इसको मेल में लेते हैं ना फीमेल, इसको हम क्या देते हैं, हम नपुंसक है। नपुंसक होता है। हाँ। अच्छा, मुझे नपुंसक का मतलब ये ये मालूम था अर्धनारीश्वर कि होगा ना? हाँ, जैसे इनका कोई जेंडर नहीं होता है। अच्छा, हाँ, नॉन जेंडर। वही थर्ड जेंडर जैसे हो जाता है। हम अच्छा, उनको इनको इसमें कंसिडर कर लो। पर मुझे लगा थर्ड जेंडर को नपुंसक तो नहीं बोल सकते, नपुंसक तो कुछ और भी होता है। वो हम्म। समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ना। अच्छा, उस वे से ओके। हाँ, यही है। तो बुध नपुंसक ग्रह है। बुध एक नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। पर अगर अपने इंटेलिजेंस देखनी है ना, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बुध होता है, ठीक है। किसी की इंटेलिजेंस चेक करनी है, बुध देखो। बागबानी का शौक। अच्छा, मुझे एक बार और रिपीट कर दीजिए, नपुंसक क्यों कहा गया इसको? कहानी बताऊंगा, रुक जाइए, ये पहले ओके। कंप्लीट कर लो फिर एक कहानी बताऊंगा। हम्म। बागबानी का भी, गार्डनिंग। हाँ, क्योंकि बुध है ना, ग्रीन कलर बुध। बुध क्या बताएगा, बागबानी। बुध को इन्फॉर्मेशन लेने का बड़ा शौक होता है। बुध बड़े सारे, बच्चा सवाल पूछता है ना, बच्चा बड़े सवाल पूछता है, पंखा क्यों चल रहा है, ये रिमोट का बटन दबाया, ये क्यों चल पड़ा। बच्चा है, वो पूछेगा, तो ये मेरे साथ इंफॉर्मेशन भी इस इकट्ठी तरह करते हैं। का है, मतलब कि ऑलवेज वेरी क्यूरियस टू नो। शायद मेरा बुध भी वो है वो आपका बुध लगन में है, और हाँ, बुध लगन में है। लगन को देख रहा है, तभी आप ऑलवेज सवाल, ट्राइंग टू लर्न। तभी आप सवाल ज्यादा पूछते एग्जैक्टली। हैं। ठीक है। वाणी स्थान, अ, वाणी। वाणी का कार्य तो हमने बता ही दिया, बिजनेस का भी बता दिया। अच्छा, स्टेशनरी का जो भी सामान होता है ना, स्टेशनरी का जो भी सामान, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर, वो सब हम यहीं से देखते हैं, मरकरी से। उम्र में कम दिखते हैं बुद्ध वाले, ये चीज मैंने आपको पहले भी पिछली फर्स्ट क्लास में कही थी कि बोला था। आप, मधुलिका जी, आप उम्र में कम दिखते हैं क्योंकि बुद्ध लगन को देख रहा है, लगन हो आप ना। अभी मधुलिका जी स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हाँ, पर मेरे को पेन है ना तो दिक्कत होती है, नहीं तो मैं कब का कर लेती। अभी पूरा चार्ट मधुलिका जी का जब रीडिंग पर आएंगे ना, तब मुझे देखना। स्पाइन की प्रॉब्लम है ना, ये सब चीजें भारी हो जाती हैं। अदरवाइज तो हाँ सही है। अच्छा, त्रिदोष होता है इनके अंदर, इनकी बॉडी में दोष कौन सा होगा, त्रिदोष। मतलब आप अच्छा। जब बॉडी में प्रॉब्लम होगी पता ही नहीं लगेगी,
मतलब त्रिदोष बात वाले पित्त कफ सारा इम्बेलेंस। सारा ही इम्बैलेंस जब होगी तीनों हो जाएंगी, बात हाँ, पित्त मेरा कफ। भी ऐसा ही है। ठीक है, और इनको डायग्नोस्टिक इश्यूज मिलेंगे, कारण त्रिदोष है, यस, नहीं जल्दी पकड़। डॉक्टर नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया मरकरी। अब मरकरी से इन्होंने पूछा उनको ट्रांसजेंडर राइट वर्ड होगा नपुंसक। कि नपुंसक क्यों कहा गया है। अब हम्म, इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताओ। हम्म, कहते हैं कि एक बार देवों के गुरु बृहस्पति जी किसी तप पर, पूजा पर, या कह लो अपने तप पर, यज्ञ पर कहीं चले गए। हम्म, तो उनकी जो पत्नी थी वो घर पर अकेली रहती थी। तो चंद्रमा वहां आने लगा, उनका वो मोहित हो गई चंद्रमा से। जब वो चंद्रमा से मोहित हो गई तो चंद्रमा और बृहस्पति जी की पत्नी से एक बच्चा हुआ। उस बच्चे का नाम हुआ बुध। ठीक है, तो जब ये बात गुरु को पता लगी, बृहस्पति को, देवों के गुरु बृहस्पति जी को पता लगी, तो वो आए और उन्होंने श्राप दिया बुध को कि तुम नपुंसक हो जाओगे। गलती किसकी थी? चंद्रमा की और उनकी पत्नी की। श्राप किसको मिल गया? बुध। बुध कौन है? जुपिटर का बच्चा, बृहस्पति गुरु का बच्चा। ठीक है, तो इसको नपुंसक होने का श्राप दिया था। किसने दिया था? इन्हीं के पिता ने। पिता कौन? चंद्रमा। अभी हमने फ्रेंडशिप टेबल नहीं पढ़ा है ना? चंद्रमा इनको अपना मित्र मानता है, फ्रेंड मानता है, पर बुध चंद्रमा को अपना फ्रेंड नहीं मानता। बुध कहता है कि तुमने मेरी माता से अनाजायज संबंध रखकर जो उत्पन्न किया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको वहां से, वो भी वहां भी समझ आएगा। ये कहानी आगे पढ़ानी थी, आज पढ़ा दी क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो मरकरी का कारण ये होगा। ठीक है जी, मरकरी को हमने नपुंसक कराया इसलिए कहा। समझ गए? चलो, ये हो गया बुद्ध के बारे में जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट आते हैं। क्लास अगर आपको ज्यादा लग रही है तो बता दीजिए, फिर हम शिफ्ट कर देंगे या इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू कर जो सकते हैं। पिटक तक कंप्लीट कर दीजिए। कर लेते हैं कंटिन्यू। चलिए, जुपिटर पर आ गए। जुपिटर हो गए हमारे बृहस्पति, देवों के गुरु बृहस्पति। और जो भी हम जो हमें ज्ञान देते हैं उन सबको हम जुपिटर से देखते हैं। ठीक है, जुपिटर से हम क्या कहते हैं, दादा दादी को भी देख सकते हैं, दादा और नाना को भी देख सकते हैं, नानी नहीं, दादा और नाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये घर के बड़े होते हैं, ये ज्ञान देते हैं। जो भी आपको गाइड करेगा वो आपका गुरु है। किसी की भी लाइफ में ग्रोथ देखनी है ना, हम जुपिटर से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था ना, 11वें भाव का स्थिर कारक है, वृद्धि स्थान का कारक है ना, तो ये ग्रोथ को दिखाता है। और आप देखोगे जिनका गुरु अच्छा होता है ना, आपने अपने टीचर्स देखे होंगे स्कूल में, उनके ना भरे भरे चेहरे होते हैं, भरा भरा चेहरा होगा जिनके गुरु अच्छे होंगे। और अपने टीचर्स का भी नोटिस करना, जो भी स्कूल में पढ़े हो आप, उन सबके चेहरे ना भरे भरे होंगे। वो पहचान होती है कि ये टीचर है। जो जो टीचर होते हैं उनके चेहरा थोड़ा मोटा हो, और मोटापे का कारण भी गुरु ग्रह होता है। ठीक है, इनमें कफ विकार होता है। ठीक है? लिप्सा जी खुश हो रहे हैं। लिप्सा जी, आपका गुरु अच्छा है इसका मतलब। गुड एडवाइजर होते हैं, एडवाइस अच्छी करते हैं जिनका जुपिटर अच्छा होता है। कहाँ कहाँ के ये स्थिर कारक होते हैं? हमने पढ़ा था ना, धन के, संतान के, भाग्य के, और ज्ञान कौन के। से? और रिद्धि ज्ञान के। के। ज्ञान के भी। ज्ञान के तो है ही है। तो हम्म, धन, संतान, भाग्य, वृद्धि, ये चारों का फल करेगा कौन? बृहस्पति गुरु। ठीक है, लाभ का भी, प्रॉफिट का अच्छा, भी। तभी आपने जुपिटर को संतान वाला फैक्टर मुझे बताया था उस समय। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि जुपिटर मेल मेल प्लेनेट है। जुपिटर मेल प्लैनेट। बिल्कुल।
क्योंकि दादा और नाना बोले आपने, नानी नहीं बोले। नहीं, दादा नानी भी है, मेल नानी नहीं है, प्लैनेट है लेकिन फीमेल को भी करेगा। मेल वो मतलब नाना है, बृहस्पति नानी नहीं है। गुरु थे ना। नाना है, नानी नहीं, सॉरी मैंने गलती से नानी लिख दिया वहां। अच्छा, वही हमने सोचा नानी। हम नाना नानी पढ़ेंगे, वो आएगा। दादा दादी नाना नानी आएगा, बैठे सब अच्छा, ये रहेंगे। पढ़ेंगे, मेल्स को ही छोटे सब इंडिकेट बच्चे की पढ़ेंगे, करेगा। तरह सब पढ़ेंगे। वही है ना, मेल 45 दिनों का खाना नहीं दूंगा मैं एक सारा। तो ये मेल्स को ही इंडिकेट करेगा ना। हाँ हाँ, हाँ मेल हाँ, मेल मेल बिल्कुल। प्लैनेट है ना। हम्म। ठीक है। और किसी औरत में अगर इस तरह के जुपिटर के गुण हैं तो वो तो फीमेल भी होगी, नानी हो भी तो सकता हो है, सकती है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दादी भी हो हम सकती है। हम देखो, ये तो हम गुण पढ़ रहे हैं ना, ये गुण फीमेल में भी हो सकते हैं, मेल में भी हो सकते ओके। बिल्कुल। तो घर का डिसीजन मेकर हो गए। हैं। हाँ जी। जिसका वो गुरु स्ट्रांग रहेगा वो घर का डिसीजन मेकर होंगे। लेडीज भी हो सकते हैं। यस, नहीं, ऐसा नहीं है कह सकते। डिसीजन मेकर जरूरी नहीं है। डिसीजन के लिए ना आपका मंगल और सूर्य अच्छा होना चाहिए। मतलब सॉफ्ट वाले लोग भी हो सकते हैं कि हाँ बड़े प्रेम से बता रहे, सलाह दे रहे हैं। जुपिटर जुपिटर वाला होता है ना, ये सतोगुनी होते हैं, हम्म। है ना। ये देखो लिखा भी है यहाँ पर साथ में, ये सबको न्यौछावर कर देते हैं। हाँ, मतलब प्यार प्यार से एडवाइस देंगे, ध्यान ज्ञान, रखेंगे ये। और एक होता है, अभी मैंने पढ़ा था ना, बुद्ध में बुद्धि पढ़ी थी। यहाँ हम्म। पर ज्ञान है, ज्ञान हम्म। विजडम होती है। ठीक है तो ना। बताते रहेंगे। तो जो ज्ञान है उसका कोई मूल्य ही नहीं, वो अनमोल हम्म। है ना। तो ज्ञान का कारक जुपिटर है। अगर आपको खुद भगवान बृहस्पति आकर पढ़ाने लग जाए तो आप कहोगे कि हे बृहस्पति जी, आपके कोर्स की फीस क्या है। अरे भाई, वो तो अनमोल है। तो वही है कि बृहस्पति जी द्वारा दिया गया ज्ञान अनमोल। ठीक है जी। वो शायद सेल्फलेस भी होंगे ना बृहस्पति वाले लोग, कि मैं दे दूं ज्ञान, मतलब फ्री में दे दूं, इस टाइप के भी होंगे। आनंद, बिल्कुल सही कहा। एक होता है खुश होना, हैप्पीनेस का कारण भी आप कह सकते हो, हैप्पीनेस को ऐसा भी कह लीजिए। एक होता है ब्लिस, हैप्पीनेस को खुश होना कह देंगे। ये आनंद को हम ब्लिस कह सकते हैं ना। यस। तो ये जो ब्लिस होता है ना, खुशी से भी ऊपर वाली सिचुएशन, वो इसमें होती है। जब जब भी आप किसी गुरु के पास कहते हैं ना, वो आपको कम शब्द, खुश रहा करो, आनंदित रहा करो। वो बड़ी बातें नहीं करेंगे, वो छोटा सा शब्द बोल दो, खुश रहा करो, जितना है उसमें आनंद में। वो उनके वर्ड्स को पकड़ो, वो बड़े स्पष्ट वर्ड बोल रहे हैं। वो तुम्हें बुद्धि नहीं दे रहे हैं, बुद्धि बुद्ध देगा। जब बुद्धि आएगी ना, तब लालच भी आएगा। तब होगा कि इसका बिजनेस करो, बुद्ध बिजनेस करेगा ना, बुद्धि से बिजनेस करोगे। ज्ञान से तुम्हारे अंदर ठहराव आएगा, ज्ञान से तुम शांत, आनंद में खुद आनंदित रहोगे। ठीक है। सेटिस्फेक्शन आएगी, इन शॉर्ट, सेटिस्फेक्शन आएगी। अच्छा, मोक्ष सेटिस्फेक्शन की देखनी तरफ है, भी ले जा सकता है क्या ये जुपिटर इन अ वे? कह सकते हो, पार्शली यस। उसके लिए ज्ञान केतु हो भी, जाने से, जैसे परम ज्ञान हाँ, होने से। बिल्कुल हो सकता है। पर उसके लिए केतु भी देखेंगे, और चीजें भी देखेंगे ना, केतु कैसा है हम्म। उसका। केतु ना ज्यादा आपको, चलो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम, बृहस्पति के बाद आता है हमारे पास जुपिटर। ठीक है, मैं भी आती हूँ, मेरा शुक्र। कुछ ओ काम सॉरी, है। बृहस्पति कह रहा हूँ, शुक्र। शुक्र आता है, वीनस आता है हमारे पास। बृहस्पति के बाद आता है शुक्र। अब शुक्र क्या है, वो जो हमने पढ़ा ऊपर, बृहस्पति वो देवों के गुरु हैं। ये कहाँ, ये किनके हैं, असुरों के गुरु हैं। असुरों के गुरु भी तो गुरु ही हुए, हम्म। इनको भी तो हम गुरु सुंदरता कहेंगे, के है कारक होते हैं। ना। अब वीनस ना आपको लग्जरीज देगा। इस एक होता है नॉर्मल पानी की बोतल, एक होता है पानी, उसके ऊपर उसको मैंने कांच की बोतल में डाल दिया, बड़े सारे सुंदर सी पैकेजिंग में डाल दिया, और उसके ऊपर मैंने रेट लगा दिया 5,000 रुपये। है तो वो भी पानी। जो ब्रांडेड चीज होगी, जो महंगी चीज होगी, उसको हम कहाँ देखेंगे, शुक्र। शुक्र में।
और जो बिल्कुल सस्ती, वही पानी अगर नॉर्मल बिक रहा है 20 रुपए की बोतल है, जिसको सब अफोर्ड कर सकते हैं, उसको हम चंद्रमा में लेंगे, क्योंकि वो भी लिक्विड है। ठीक है। अच्छा, मेल्स में जब हॉर्मोन्स के इश्यूज होंगे ना, हम वीनस को देखेंगे। लड़कों में जब हॉर्मोन्स के इशू होंगे, उसको हम वीनस से देखेंगे। वीनस अट्रैक्शन का कारक होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कोई ऐसा पूजा पाठ बताओ कि मेरे पास ज्यादा क्लाइंट आने लग जाए। सुंदर नहीं, अट्रैक्टिव होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड। हाँ, एक वो भी होता है ना, माता त्रिपुर सुंदरी जी की भी लोग करते हैं आराधना, यस यस, वो अट्रैक्शन देती हैं। अट्रैक्शन के लिए, कि हम अट्रैक्ट करें, लोग अट्रैक्ट हो हमारे। ये प्लेजर्स का भी कारण होता है। अब ये शब्द को अच्छे से याद रखना, प्लेजर्स, है ना। प्लेजर्स एक अलग शब्द है, इसको आप खुद समझो, आप सब बड़े हो। डिजायर्स, हम जो भी होता है, मेरे पास ये कार है, नहीं अब मैंने 50 लाख की कार खरीदनी है, अब मुझे 70 लाख की कार चाहिए, जो डिजायर्स मन में आते हैं। ब्यूटी, जितने आपने ब्यूटी प्रोडक्ट देख लो, सुंदर चीजें हैं, वो सब शुक्र में आ जाएंगी। सुंदर भी होता है ना। कॉस्मेटिक, सैलून वगैरह। हाँ। महंगे कपड़े सारे, दिखावा जितना भी है, ये बॉलीवुड आता है जो हमारा, ये सारा बॉलीवुड सिनेमा, ये सब शुक्र में भी होता है, चंद्रमा में भी होता है, दोनों इफेक्ट होंगे। अब इफेक्ट को समझो। नसीरुद्दीन जी हैं जो, वो शुक्र जैसे हम्म, सुंदर तो है नहीं, नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी। वो अट्रैक्टिव। चंद्रमा में आएंगे, ये शुक्र में आएंगे। चंद्रमा, शुक्र। चंद्रमा में आएंगे। चंद्रमा में आएंगे। कैसे? उनका काम अच्छा है ना, वो क्रिएटिव है क्रिएटिव, अच्छा, मुझे लगा ना। सुंदरता तो वीनस की ज्यादा हाँ, है। क्रिएटिव है, बातें अच्छी करेंगे, सॉरी, डायलॉग्स अच्छे मुझे लगा बोलेंगे। चंद्रमा ज्यादा सुंदर है। अब वीनस क्या देगा अट्रैक्शन, दिखने में तो इतने अट्रैक्टिव है नहीं, पर हाँ काम हम्म, अच्छा है, तो हम कह सकते हैं उनका उनका चंद्रमा ने उनको बॉलीवुड में ले गए। पर यहाँ पर हम्म, हम वीनस की बात करें, ये जो जितनी भी फीमेल हमारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस होती हैं, वो सब कहाँ से हम देखेंगे, वीनस। वीनस। ठीक है। बड़े बड़े ब्रांड्स देखने, वीनस। एसी भी यहीं पर आ जाएगा, सिनेमा हम्म। सारा आ गया, जितने भी आपने आभूषण देखने हैं ना, नेकलेसेस, कोई भी तुम वॉच ले रहे हो सुंदर, वो सब कहाँ से देखेंगे, एवरीथिंग लग्जूरियस। यहीं से देखेंगे। ठीक है। अब एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, छोटी रखूंगा इस स्टोरी को। ये जब मैंने सुनी थी, मैं भी हैरान हुआ था। स्टोरी ऐसी है कि शुक्राचार्य जी ने, जो हमारे असुरों के गुरु हैं, उनको ना एक बार वो तपस्या कर रहे थे, इनकी भगवान शिव की। क्या, पहली चीज तो ये समझ लो, जो हमारे शुक्राचार्य जी ना, वो भृगु लीनिएज से हैं। भृगु भृगु लीनिएज से है, जो असुरों का एक लीनिएज है। वो शिव की भक्ति करते थे, और शिव की भक्ति से ना, उनको ना एक मृत संजीवनी नाम की एक विद्या प्राप्त हुई। मृत संजीवनी क्या होता है, कि वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। ठीक है। तो उन्होंने काफी समय तक इस विद्या के थ्रू असुरों की मदद करते रहे थे, असुरों को जिंदा करते रहते हैं, असुर बड़े इनके थैंकफुल भी रहे। ठीक है। तो एक बार की बात है, कहते हैं कि भगवान शिव इनको निगल गए थे, किनको, शुक्राचार्य के। और ये शिव जी के अंदर 100 वर्ष तक रहे, शिव के शरीर में 100 बरस तक रहे। जब ये शिव के शरीर में 100 बरस तक रहे ना, वो हैरान होते थे कि अंदर भी एक संसार बसा हुआ है, उनके अंदर एक पूरा संसार है, और जो जो शिव देख रहे हैं वो उसको साक्षात्कार कर रहे हैं। और कहते हैं कि वो भगवान शिव के लिंग से निकले थे। ठीक है ना। तो भगवान शिव के वो एक तरीके से बच्चे हुए। कौन, शुक्राचार्य। ठीक है। शुक्राचार्य। और और जो स्पर्म्स हम देखते हैं ना, जो बीज जिससे जीवन निर्धारण होता है,
वो उन्हें भी वीनस से ही शुक्राणु देखते हैं। हाँ, जो शुक्राणु शुक्राणु शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी शुक्र से निकलते हैं। तो शुक्र के लिए ये भी एक वर्ड है। ठीक है। तो शिव के बहुत अच्छे, शिव के एक बच्चे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि शुक्राचार्य एक शिव की ब्लेसिंग इनके ऊपर भी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। और अगर किसी ने अच्छा ज्योतिष देखना है ना, वो जुपिटर देख, लोग जुपिटर देखते रहते हैं, शुक्र वाले बहुत अच्छे ज्योतिष बनते हैं। जिनका शुक्र अच्छा होता है वो भी बहुत अच्छी ज्योतिष बनते हैं। और इनके पास साधनाएं होती हैं, क्योंकि शिव के पास तंत्र भी है ना, पास साधनाओं वाली ज्योतिष होती पर ये है। और ज्यादा पैसे कमाएंगे ना ये वाले ज्योतिष? पैसे भी कराएंगे, इनके अंदर पैशन बहुत होता पैशन होता है। है ना। कोई भी काम करने के लिए पैशन चाहिए। अब मैं आपको ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, पर इसके लिए मैंने जब सीखा तो मैंने भी तो पैशनेट होकर सीखा होगा। हम्म, अदरवाइज आप खुद की क्लास देख लो, शुरू शुरू में लोग आ जाएंगे, बाद में नहीं आएंगे, क्योंकि पैशन खत्म हो जाता बिल्कुल। है ना। तो वीनस क्या देता है? पैशन देता है आपको किसी काम करने की, जील देता है। तो जो ये वाले होंगे ना, पैशनेट होकर सीखने के लिए पागल हो जाएंगे, वो कहेंगे मैं सीखना तो सीखना है ना। तो ये वाली चीज होती है, उनको शिव की संतान भी कहा जाता है। आ जाएंगे। सैटर्न के ऊपर आते हैं। सैटर्न के बारे में कौन बताएगा? मैं बता सकती बताओ बताओ। हूँ। ये लेबर को रिप्रेजेंट करता है शनि। हम्म, स्ट्रगल स्ट्रगल शुरू में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है। इनका फीचर होता है। और लेबर स्ट्रगल शुगर। एंड सक्सेस होता है। लेबर होते हैं। और क्या ये मजदूर, वही मजदूर बोल दिया। सैटर्न ना स्लो मूविंग प्लेनेट स्लो, है हाँ धीरे धीरे करता है है। ना। तो शनि को कहा जाता है शनै शनै चलने वाला प्लैनेट। क्या होता हाँ है? धीरे धीरे। शनै शनै, धीरे धीरे चलने वाला हम्म, प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट। तो हम्म। आपको पता नहीं होगा, शनि एक राशि के अंदर 2.5 साल रहता है, और चंद्रमा 2.5 दिन रहता है। देखो कितनी बड़ी अजीब चीज। एक प्लैनेट सिर्फ 2.5 दिन रह रहा है, और एक प्लैनेट 2.5 साल रह रहा है। तो ये सबसे लेट मूव करता है। कहते हैं ना, साढ़े साथी है, साढ़े साथी रही है। एक राशि के अंदर 2.5 साल, दूसरी राशि के 3 साल के लिए आपके मन के पास है चंद्रमा। तभी वो कहते थे ढाई, आपकी साढ़े साथी चल रही है चंद्रमा के ऊपर से जब शनि गुजरता है। ठीक है। तो क्या होता है, ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स है। ग्रीफ देखना है ना, ये देखो उसने लिखा भी है, ग्रीफ पेन देखना है किसी का, सैटर्न देखना, ये मतलब पेन देता है। स्ट्रगल जैसी चीजें हैं, बहुत स्ट्रगल समझ। छोड़ो, ये तो पेन दे रहा है सीधा इनको। स्ट्रगल तो पेन बड़ी मतलब छोटी चीज होती शारीरिक दर्द भी दे रहा है। है। हाँ, इमोशनल भी हो सकता है, और फिजिकल मेंटल कुछ भी हो सकता है। ओके। बुढ़ापे का कारण भी हम देखते हैं, जिसका लगन में ना टाइम लाती सैटर्न देखो। होगा, लगन के अंदर सैटर्न होगा है ना, पहले हाउस में। आप देखोगे या तो वो मैच्योर होगा, या तो वो उम्र में थोड़ा बड़ा दिखेगा, या उसके बालों का हम्म, इशू होगा। हम्म, ठीक है। तो मैच्योर, आप मैच्योर भी लिख लो, सैटर्न वाले बड़े मैच्योर होते हैं। कोई जिम्मेवारी वाला काम देना है ना सैटर्न वाले को, तो क्योंकि वो धीरे धीरे काम करेगा, वो हड़बड़ाएगा नहीं। सैटर्न वालों को आदत होती है, आपको अगर मैंने काम दे दिया कि दीपक जी आप ना मेरे हिस्से का ये वाला ना पीपीटी तैयार कर देना, दीपक जी ने कर दी तैयार, ठीक है। मैं आऊंगा और मैं सैटर्न वाला हूँ, मैं दोबारा से चेक करूंगा, और दीपक से बेचारा कल्पेगा, वो कहेगा ले यार, अगर खुद दोबारा से चेक करनी थी और मुझे काम क्यों दिया, खुद ही कर ले। तो इनको होता है कि हर एक काम को अपनी आंखों से गुजारें, रीडू करें। सीरियस होते हैं, सीरियस। हाँ, हर एक काम को लेकर अपनी अपनी नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मेहनत ओके, नहीं। ओके, ओके। सैटर्न अब्यूजिव भी होते हैं, कुछ भी बोल देते फॉल्ट हैं, निकलते हैं। और की निकालते हैं। अब्यूजिव भी होते हैं, गाली भी दे सकते अच्छा, ये तो पहली बार सुन रही हूँ। हैं। ठीक है। ऑयल का जितना भी हम
ऑयल की बात करेंगे ना, वो हम यहाँ से देखेंगे सैटर्न से। पर ऑयल क्यों हम्म, होता है, ये सवाल मैं इनिशियली पूछने वाली थी, ऑयल का क्यों ऐसे ही? आप बताएंगे, रुक जाओ, सब्र करो, सब सब बताओ। क्योंकि लोहा शनिदेव जितना, को ऑयल चढ़ता है। इसलिए ऐसा ऐसा ले लो आप। आप अभी के अपने, लिए ऐसा ले लो। अभी अभी के लिए ऐसा सोचो, मैं आपको और बताऊंगा उसके बारे में। लोहा, हाँ, हाँ लोहा भी। लेबर हार्ड वर्क करता है, ये वाला यस। बताना है ना हाँ मुझे, इसके ऊपर स्टार डाल देता हूं, ठीक है। लेबर हार्ड वर्क करता है, जितना भी हार्ड वर्क करने वाला काम होगा, चाहे फिर वो सफाई करने का काम हो, चाहे फिर वो बोझ उठाने का काम हो, हम सैटर्न लेंगे। जितनी भी एडिक्शन देगा ना आपको, मैंने कहा था ना कि मोह होता है, मोह मोह का कारक भी। षड्रिपु पढ़ा था ना, एडिक्शन भी। षड्रिपु में हमने पढ़ा था ना, अटैचमेंट सैटर्न देता है। हाँ। तो भाई ये बुरी चीजों से भी तो अटैचमेंट यही देगा, एडिक्शन। हम्म। अगर किसी के खाने पीने के भाव में दूसरे हाउस के अंदर शनि बैठा हो, तो आप कह सकते हो ना कि ये इंसान खाने पीने की गलत आदतों में जा सकता है। हम ये नहीं कहेंगे होगा, कारण उसकी दशा देखनी होगी कि बुरा समय चल रहा है उसका, चल रहा है तो वो अच्छा, चला जाएगा। ड्रिंक जरूरी नहीं है, उसको फूड का भी ज्यादा हो कुछ भी सकता होता है हो, कि क्या उसको पता कुछ भी स्मोकिंग करता खाना, हो, मीठा खा सकता है, मीठे का भी एडिक्शन हो सकता है। कुछ भी एडिक्शन हो। दूसरी चीज, शनि वाले बासी खाना भी खा लेंगे, इनको ताजा हाँ, खाने की नहीं वो लेबर मतलब स्ट्रगल वाले लोग हैं तो। है। जिनका शनि सेकंड हाउस में आगा, आप उसको 2 दिन पुराना फ्रिज में रखा खाना भी गर्म करके दो, वो नखरा नहीं करेगा, वो खा लेगा। अच्छा, वो चाहे लेबर टाइप की वो नहीं हो, बट ये फीचर है इनका कि ये कुछ भी मतलब गंदगी, कोई ये गंदगी गंदगी नहीं मानते, ये कहते हैं कुछ नहीं होता, रहने दो, फिर क्या हुआ। मतलब इनके लिए वो चाहे गंदगी वो नहीं है, कितने भी अच्छे उससे हो। ऑब्वियसली। सैटर्न वाले ऐसे होते हैं। अब इन्होंने पूछा था ऑयल वाला ना, हम्म। जितनी भी बंजर जमीन होती, ऑयल कहाँ से निकलता है, जमीन से। बंजर बंजर, जमीन। बंजर जमीन का कारक सैटर्न होता है। ओके। तो ऑयल्स कहाँ से निकलता है, जमीन से, तो जमीन का ऑयल का कारक हमने सैटर्न। ठीक है जी। सैटर्न को इन शॉर्ट समझना है, स्ट्रगल, स्लो मूव करेगा, पर हाँ ठीक है, अगर पॉजिटिव सैटर्न है तो वो सक्सेस भी देगा। मतलब पॉजिटिव है तभी सक्सेस देगा, और नेगेटिव है तो फिर हरदम गरीब और स्ट्रगलिंग रखेगा, और बीमार भी, और मतलब बीमार मतलब पेनफुल पेन वगैरह दे। वो जब चार्ट पढ़ेंगे ना, आपको और क्लियरली सब समझ में आएगा। अभी तो ना सिर्फ मैं आपको हथियार दे रहा हूँ, जंग पर हम निकलेंगे, चार्ट पढ़ने की जंग पर निकलेंगे। जब निकलेंगे तब तब आपके पास नहीं, हथियार होंगे, तभी तो टैरो में लड़ोगे। था ना कि ये स्ट्रगल एंड सक्सेस मिल जाएगी, यहाँ हाँ, पे है कि जरूरी नहीं है सक्सेस। यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि दशा का मतलब प्रभाव आएगा। बोन इश्यूज भी देगा, राइट? हाँ, बोन इश्यूज कैन, घुटनों का इशू कह सकते बोन बोन देता है सूर्य, सूर्य का कमजोर होने से हैं। बोन होगी। सैटर्न ना पैरों को भी बताता है, घुटनों को। तो आप कह सकते हो घुटनों का इशू देता है, नसों का इशू देता है सैटर्न। हम्म। और आप देखोगे ना, काल पुरुष में ये 11वें भाव का कारक है, वृद्धि स्थान, लालच। लालच, ओके। कई बार तो बृहस्पति भी लालच देते हैं ना। अरे मैं अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, सब कुछ, सब प्लेनेट सब कुछ दे सकते हैं। ट्रू। अब उसका हाँ कारण, ये उसका सही कारण है। भाव भी हो सकता है, उसका कारण राशि भी हो सकती है, वो देखना अच्छा, होगा। लेकिन फिर इतना याद कैसे रहेगा कि इसमें याद भी करना ही नहीं लालच है, उसमें? मैंने नहीं याद किया, मैं आपको क्यों कहूँ याद, बस हमने नोट्स बनाने हैं कि अभी सुनते हम। सुनते और नोट्स हाँ, बनाते हैं। बार बार ना उसको जब चार्ट में आप देखते रहोगे, जैसे मैंने बोल दिया, ये लिप्सा जी ने बोल दिया, तो आपको याद हो जाएगा कि लिप्सा जी ने ना इसको नसों के लिए बताया है, तो मैंने भी बताना है नेक्स्ट टाइम। ओके। ऐसे करते करते आप खुद सीख जाओगे, हम्म। है ना। तो इसको रटना अच्छा, है। जो हमारे टीथ है वो भी है सटन? वैसे ना ये वाला हिस्सा जो होता है ना, टीथ और ये वाला, ये पूरा, ये आपका तीसरे भाव में आ जाता है। ईएनटी मैंने बताया था ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो थर्ड हाउस में आ जाता है, तीसरी राशि में आ जाता है। तो आपने शनि किस हिसाब से पूछा लिप्सा जी?
वो हड्डियों के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, हड्डियों के लिए पूछ रही थी। हड्डियों के लिए ऐसे सन देखे, पर टीथ वाला ये वाला हिस्सा ईएनटी उसमें आ जाता है। क्या जी? मुझे आज जो जो पढ़ाना था मैंने तकरीबन पढ़ा दिया। मैं ना एक बार मैस्कुलिन फेमिनिन वाला बता दूंगा। ओके। ठीक है जी। हम्म, तो सबसे पहले ना ये लिख भी सन। लो। हम्म। सूर्य, प्लैनेट लिखेंगे उसके बाद। चंद्रमा, मस्कुलिन, फेमिनिन, चंद्रमा, अच्छा। मंगल, मंगल, बुध, बुध, गुरु, गुरु, शुक्र, शुक्र, शनि, शनि, राहु और केतु। राहु। सूर्य होगा मेल प्लैनेट, चंद्रमा ठीक है होगा जी। फीमेल प्लैनेट। सूर्य क्या आ गया हमारा? पहले मेल को लगाते हैं, तो हाँ, सूर्य, मंगल, हाँ, गुरु, गुरु। राहु और केतु। ये तो हमारे सारे क्या आ गए? मेल प्लैनेट्स। यहाँ पर लिख दूं मेल, मेल, हम्म, मेल, मेल, और ये भी मेल। क्या? राहु केतु भी मेल आता। फीमेल हम्म, प्लैनेट्स के लिए रंग बदल दो। चंद्रमा, शुक्र, अच्छा, इसमें रंग अलग से बदलना। ब्लू कर दो। तो यहाँ पर अगर हमें देखना है फीमेल प्लैनेट्स, तो हमारे पास क्या हुआ? राहु और चंद्रमा। केतु मेल है ना? हाँ। हाँ, चंद्रमा फीमेल आ चंद्रमा, गया, शुक्र, और शुक्र भी फीमेल आ गया। हाँ, दो ही फीमेल क्योंकि है। बुध बुध, नपुंसक बुध है। नपुंसक है। हम्म। बुध क्या आ गया हमारे पास? नपुंसक। और शनि भी नपुंसक आ गया, है। क्योंकि बंजर जमीन है ना, कुछ उग नहीं रहा। अच्छा। ओहो, शनि का मेरे पास ऐसा प्लैनेट है। क्या ना? शनि भी बंजर जमीन को बताता है, बैरन लैंड। हाँ, वेरी अब जैसे, इंटरेस्टिंग। तो ये सब अब कहाँ पर आ गया? अब ये बताया क्या है, बताया क्यों? आपका समय व्यर्थ तो नहीं हो रहा है? मैं चार्ट पर लगा कर रहने तो बताने। नहीं नहीं, हमारा व्यर्थ नहीं, हमें मतलब हम धन्यवाद देते हैं बताने के देखो पहले चार्ट में यहाँ पर, अगर इनका बच्चा होगा तो हम कहेंगे मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी। पंचम हाउस में गुरु है। लिए। लिप्सा जी के इधर जाएं, संतान में शनि और केतु है। यहाँ पर केतु बहुत अच्छा माना जाता है बच्चे के लिए। सबसे अच्छा केतु होता है, और केतु मेल चाइल्ड को बताता है। डिले हो हाँ, सकती है, पर अगर होगा तो बेटा होगा केतु के कारण। ठीक है, ज्यादा चांस है बेटा, मैं ज्यादा ज्यादा क्या चांस होना ही है मतलब होने के। मोस्टली। हाँ, यहाँ पर देखो, मंगल भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है, तो यहाँ पर हम एकदम से नहीं कह सकते। यहाँ पर कंफ्यूजिंग होगी, और इधर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, परेशानियां सब। कारण क्यों है? मंगल देख रहा है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि शुक्र बुध देख रहे हैं, हम जेंडर पूरा अच्छे से नहीं बता सकते। इनके चार्ट में जाओ क्लियर तो नहीं है मतलब। क्लियर नहीं है, हम्म। बता नहीं सकते क्लियर। हम्म। इनके चार्ट में दिख ही नहीं रहा है, इनके चार्ट में नहीं दिख रहा। मेरे में क्या यहाँ है एक पर बार इनके देखिए। चार्ट में भी बताना कंफ्यूज है। कारण क्या? बहुत सारे प्लैनेट देख रहे हैं, है ना? कोई भी इन्फ्लुएंस आ सकता है। तो उस समय हम्म, की दशा इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे जो प्लान करेंगे बेबी के लिए, तो समय क्या चल रहा है, दशा कौन सी चल रही है, उसका इन्फ्लुएंस तो देखना ये है। मेरा भी होगा जहाँ पे कि आपने कहा था गुरु के कारण नहीं मतलब है। अब वो एक नियम है, वो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा। गुरु, हाँ, एक ना नियम होता है, कारक भाव नाशा है, तो वो कारक भाव नाशा कर रहे हैं। तो ये अभी यहाँ पे क्या है वो मतलब वो वो दिख कौन नहीं सा रहा है। था? अगर नहीं सिंपल दिख सिंपल रहा। देखना, हाँ सिंपल देखना हो तो मेल प्लैनेट है, तो हम कहेंगे मेल बच्चा होने के चांसेस। ओके। पर इसके ऊपर तो कारक भाव नाशाय भी लग रहा है, तो तभी मैंने आपको कारक भाव नाशाय लग रहा है, तभी वो देखकर कहा कि बेबी की issue। हाँ, अभी ये पढ़ाया नहीं है तो समझ अभी में नहीं आ पढ़ाया ही रहा नहीं है। क्या कारक अभी भावनाश तो है। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, फिर एडवांस फॉर्मूले आएंगे, उसके बाद चार्ट हम्म। आएगी। नहीं, मैं मतलब, वैसे ही क्यूरियस थी कि जब नहीं है तब कुछ तो नहीं दिया हुआ है ना, यही बस मैं और क्यूरियस। ना जब हम ना ये सब कंप्लीट कर लेंगे ना, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। शुरू की शायद 15 या 11 से 15, ये ज्यादा ही बोल रहा हूँ, शायद 11, क्योंकि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ। और हाँ। इससे मुझे लगता है 11 से 15 क्लासेस में सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही हमारी ग्रामर कंप्लीट होगी, फिर हम प्रिडिक्शन पर आएंगे। फिर आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछोगे बेसिक वाले, कि गुरु का क्या बट कारक हमें तत्व है। याद हो जाएगा क्या हो जाएगा, इतनी सब हो जाएगा। फास्टली? और नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, है ना?
आप कोशिश तो कर पाओगे, जैसे लिप्सा जी ने कुछ बताया, आपने बताया, मैं कभी उन्होंने बताया। कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे अभी कभी कभी चार्ट्स देखने में कि क्या अब हमें। अब तो आपको होमवर्क दे सकता हूँ मैं, ये लो, चार्ट पर जाए। हाँ अभी के लिए ना एक चार्ट देता हूँ मैं आपको, जैसे वंदना मैडम का चार्ट देता हूँ, ये लो। इनके बारे में मुझे कुछ कुछ पता है। आप सबके लिए वंदना मैडम नए हैं, आप नहीं जानते हैं, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लो, ये वीडियो में भी आ जाएगी। 31 मई 1988, 18 30, 31 मई 19। 1988, हम्म। क्या 18:30 है। 18:30। हाँ, सब 24 घंटे के हिसाब से टाइमिंग होगी। अठारह हाँ तीस हाँ 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 जालंधर हाँ। पंजाब, जलंधर। ठीक है। ये एक कुंडली मैंने आपको दे दी है, इसका एनालिसिस करना। उनका चंद्र लगन कौन सा है, लगन कौन सा है, चंद्र लगन राशि कौन सी है, एक ही है बस, तो ये देखो, ठीक है। फिर देखो शनि बैठा है दूसरे घर में, फैमिली में बैठा है, तो क्या क्या कहानी बना सकते हो, बता सकते हो ना। दूसरे घर में। ओके। हाँ, तो शनि क्या है, ग्रीफ दुख का कारण। अटैचमेंट भी तो है शनि। 9 नंबर राशि है, 9 नंबर राशि किसकी होती है, धर्म की। ऐसा ही पढ़ा था 9 नंबर भाव में जब पढ़ा था यहाँ पर। अच्छा, इनको अटैचमेंट भी होगा क्या परिवार से? अटैचमेंट भी होगा, हम्म। ठीक है। अब मंगल राहु बैठा है यहाँ पर सुख के अंदर, तो इनका सुख कैसा होगा, बता सकते हो। मंगल राहु है सुख के बीमारियां अंदर। कैसी होंगी, गुरु जैसी होंगी। पति कैसा होगा, सूर्य जैसा होगा। तो मंगल राहु तो अच्छा है ना, नहीं, सुख भाव में? नहीं अच्छा है, नहीं नहीं है नेगेटिव अच्छा। अच्छा है, प्लैनेट है। नेगेटिव। मंगल अच्छा, नेगेटिव प्लैनेट। ओके। शुक्र यही बुध, तो याद नहीं है अभी कि अभी अभी पढ़ा है तो याद नहीं है अभी तो आपने विदाउट पढ़ ली। रिविजन। हाँ। शुक्र बुध अष्टम में है, अष्टम में क्या देखते हैं, वो देखो। केतु बैठा है, राहु केतु अष्टम में, में हिडन राहु होता की, है ना, हिडन थिंग्स होती है ना अष्टम में। और पैसा वहां चला गया। हम्म। पैसा शुक्र है ना, बुध आपका हम्म। बुद्धि है, हम्म। तो ये ज्योतिष कर देगी। शुक्र अष्टम में बहुत अच्छा है, ये तो तो ज्योतिष। ये बुद्धि से मतलब ये चीज को लॉजिक्स, गेन करेंगे, हाँ। समझ लो मेरे कहने का मतलब। इस हाँ, चार्ट को कुछ एज अ कुछ समझ होमवर्क में आ रहा है, नोट हाँ। कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया मैंने। ठीक है। इसका हम्म, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से स्टडी करना, जो जो आपको दिख रहा है। कोई भी 5 पॉइंट लिखना, 5 प्रिडिक्शन लिखना, ठीक है। ठीक है। फिर वंदना जी क्लास में आएगी, आप उससे पूछ लेना कि ऐसा है या नहीं, या ग्रुप में डाल देना। वंदना जी। अच्छा, होमवर्क ये है, जो जो ये वीडियो देख रहा है वो वंदना जी हम्म, के चार्ट को लेकर 5 प्रिडिक्शन पेन कॉपी पर लिखेगा, टेक्स्ट नहीं करेगा, कॉपी पर लिखेगा, ठीक है, और वो ग्रुप में डालेगा। और अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाओ, हम्म। उससे तो कुछ नहीं होने वाला ना, सीख तो रहे हैं आप, ठीक है। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट पर क्लास। अभी पूरा शौक हो चुका है, क्या 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 पढ़ा। उस समय तो पढ़ाते समय समझ में आ रहा होता है, फिर भूल जाते हैं क्या हो क्या। जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा।